बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आप जुमे के दिन आपसे यही कहेंगे कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे और इस दिन की शुरुआत हमेशा की तरह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का ये जो दिन है, आज कंपैरेटिवली इस्लामाबाद में सर्दी ज़्यादा है बिकॉज आज जो है वो धूप की इंटेंसिटी कम है और इसे ठंडी धूप कहा जाता है। द टेम्परेचर इन इस्लामाबाद इज़ अ लिटिल कोल्डर देन नॉर्मल। अब आप कहेंगे कि हुमायूं आपने क्यों नहीं पहनी हुई, बट थैंक्स टू देम हमारा जो ये जगह है वो थोड़ी वार्मर इसलिए होती है बिकॉज देयर इज़ लॉट्स ऑफ लाइट्स। और जब ज़्यादा लाइटें होती हैं तो ज़्यादा लाइटों से ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादा गर्मी से ज़्यादा लाइटें होती है। तो ये वही सिस्टम है जनाब। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वार्मर टेम्परेचर है एट द मोमेंट। बहुत मज़े की बात है जनाब। वो मज़े की बात ये है कि आज का टॉपिक है कि मुफ्त के मशवरे अक्सर इस तरह के होते हैं कि जैसे कि फॉर इंस्टेंस आप कभी घर से निकलने लगते हैं तो आपको कोई एक मशवरा दे दिया जाता है, आपके कपड़ों पे तनकीद कर दी जाती है और कह दिया जाता है मेरा ख्याल है अगर वो दूसरा लिबास पहले तो ज़्यादा बेहतर था, ये कपड़े ज़्यादा टाइट भी है तो मतलब मेरे पहने देख के पहने, मेरे जिस्म के साथ है, मुझे पता है कितने टाइट है। अगर कुछ कह देंगे, कुछ ऐसी बात कर देंगे कि ये मेरे ख्याल में ज़्यादा भड़कीला रंग तुमने पहन लिया, तुम्हारी उम्र के हिसाब से नहीं है, और कुछ इस तरह की बात कर लेंगे जो कि दिल बड़ा आपको दुखन हो जाएगी कि आप कहेंगे यार ये क्या बात कर दी है किसी ने मुझे। वो उस बंदे के लिए तो खाली सिर्फ एक मशवरा होगा, सिर्फ एक जुमला होगा, लेकिन वो आपके लिए पूरा दिन आपका जो है वो ख़राब हो सकता है। नॉट सेइंग दैट कि आज मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ, मुझे कोई कमेंट ऐसा नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में बड़े इजी पीजी लोग हैं, नो प्रेशर, घर में बड़ी ज़िंदगी है माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, आसान चलती है। हम हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने देते हैं, लेकिन बहुत सारे कम घरानों में ऐसा होता है वहाँ पर मशवरे ज़्यादा दिए जाते हैं। जैसे रात के टाइम कहा जाता है कि बेटा एक काम करो, दूध पी लो, दूध से तुम्हारा मुंह साफ़ हो जाएगा और तुम्हारी सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी। नॉट नोइंग दैट कि उसमें लैक्टोज होता है और रात के टाइम जब आप सोने से पहले थोड़े से पहले दूध पीते हैं तो आपको गैस्ट्रिक इशू हो सकते हैं। लेकिन नहीं, क्या पता रात के ही टाइम वो दूध ने असर करे। दूध को पता होता है कि जी मैं रात को पी रहा हूँ और अब मैंने जो है इसको बड़ा करना है, आज पूरी रात मैंने इसको बड़ा करने में गुजार देनी है। इट डजंट हैपन लाइक दिस। लेकिन ये मुफ्त के मशवरे कभी कभी अच्छी नीयत से भी दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने रेस्टोरेंट, अभी रिसेंटली मैंने रेस्टोरेंट खोला है, तो उसके लिए जो मशवरे मुझे मिलते हैं, आई कांट इवन टेल यू कितने लंबे लंबे मशवरे हैं। लेकिन तूबा और ज़ैनब ने दोनों एक साथ मिलकर ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, कहीं बच जाएगा, देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, एक और लाइफ पर। और मुझे आपको यकीनन आपको बताना मैं भूल गया कि हलीमा जुल्फ़िकार इज़ नॉट हेयर एट द मोमेंट, क्योंकि हलीमा जो है वो किसी निजी मसले की वजह से वो गई हैं लाहौर। मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज़ इन लाहौर। तो वो लाहौर गई हैं तो वो उन्हें बहुत ज़रूर जाना था। शी वांटेड टू टेक सम टाइम आउट। बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में कि आप जो है वो अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत डिपेंड करती है। और फिर आप कोलैप्स कर जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं, और फिर उसके असरात आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उन पे पड़ते हैं। अभी यकीनन मैं उनको बड़ा मिस करता हूँ और वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला शी विल बी बैक बाय मंडे। वो इतनी ज़्यादा लंबी छुट्टी नहीं है उनकी, वो मंडे को वापस आ जाएंगी। लेकिन येस, तो हलीमा, वी मिस यू एंड वी वांट यू टू कम बैक सून, बट एंजॉय हार्ड। आप अपनी लाइफ को ज़रा बेहतरीन तरीके से जिए इन 2-3 दिनों में और फिर वापस हमारे पास आ जाएँ। मैं अपनी प्यारी सी दोस्त और हमरा ज़ैनब को गुड मॉर्निंग कहने की जुर्रत करूंगा। ज़ैनब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मुबारक। मैं ठीक ठाक, आप बताएं। छोटा सा पॉज मैंने दिया है, ये बड़ा पीटीवी स्टाइल है। हम अपनी दोस्त को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा स्टाइल होता था ना। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मैं रिसेंटली किसी से मिली थी, तो जब उनसे मैं बात करती, वो पीटीवी पे ही आते हैं, तो मुझे ये लग रहा था कि वो खबरें पढ़ रहे हैं। नाम बताओ। नाम? हाँ क्यों? नहीं नाम तो अच्छी बात है। He was so much into his profession. मैं शोएब की बात कर रही हूँ। मैं शोएब से फर्स्ट टाइम आपके रेस्टोरेंट पे मिली थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो है ना कुछ शो कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, उसमें वो बात, उनका लहजा ही ऐसा बहुत अच्छा बोलता है और बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, नॉर्मली वो अपने लहजे को, मतलब हम जैसे बोलते हैं, आदत हो जाती है शायद। हाँ, लेकिन उनको फील नहीं, दूसरा कुछ सुनेगा तो उसको फील होता है। He's an amazing anchor. बहुत, I'm a Shoaib fan as
धीमा लहजा और बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे एक तरीके वो से और एक बोलते हैं। सिद्रा भी बहुत अच्छा बोलती हैं। अच्छा, अगर आप सही, सिद्रा से कभी मिले तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा खूबसूरत बोलती हैं। तो आई एम बिग फैन ऑफ सिद्रा इकबाल। एंड आई थिंक हमें चाहिए कि बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने साथी एंकर को, बिल्कुल। साथी लोग को, जैसे असद भाई हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, फ़खर भाई को, जो कि नहीं करते, करना चाहिए। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, इस तरह अब जैसे मैं हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ मेरे साथी एंकर। आई लव सिद्रा इकबाल, आई लव शोएब, आई लव सबीन, दे वेरी गुड एंकर, बड़ा अच्छा मॉर्निंग शो ये लोग करें, लेकिन मेरे से बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं करता। लेकिन ज़ैनब, वेरी गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक हो तुमको। जुमा मुबारक। और बहुत अच्छे तुमने ये लिबास कोट बहुत पहना हुआ है। शुक्रिया। कहाँ से लिया ये तो बाद में बाद में देना। बता दूंगी। ठीक है, लेकिन ज़ैनब मुझे बताओ, ये जो मुफ्त के मशवरे होते हैं ये बड़े लोग देते हैं। जैसे कि तुम खाने वालों को भी कहते, तुम्हें कुछ खाना बनाया, तुम लेकर आई, तो कहते अगर तुम इसमें ये डाल देती ना तो इसका ज़रा जायका ज़रा और इन्हांस हो, जैसे मैं यही करती आई हूँ। कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा, कुछ लोगों के तो मशवरे पसंद आते हैं, चाहे वो कड़वे ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं उनके मशवरों से सीखती बहुत हूँ। ठीक है, Okay, ठीक है। ख़ास तौर पे हसनैन भाई, मेरा बड़ा भाई, ये दो लोग मेरी लाइफ हसनैन में, भाई तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ा भाई अलग हसनैन है? भाई और मेरा बड़ा भाई बाबर भाई, ये दोनों लोग ऐसे हैं कि अगर वो मेरे खाने पे कोई तनकीद करते हैं ना तो मैं उसको सुनती हूँ और समझती हूँ। और अगर इसी तरह से मेरी अम्मी या साद कोई बोल रहे हैं तो मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। ओके ठीक है, आप बोल रहे, मैं अपनी अम्मी की भी नहीं सुनती इस तरह से। और कुछ लोग क्या होते है? हैं, हाँ ऐसे ही है। कुछ लोगों का मुझे पता होता है कि हाँ इनका फूड टेस्ट बहुत अच्छा है, कि ये जो बताएंगे ना, कहीं अगर नमक ज़्यादा कम या कुछ होगा ना तो ये बता सकते हैं, क्योंकि इनको खाने में इंटरेस्ट है। कुछ लोग, जैसे आपको भी इंटरेस्ट है खाने में, आपको पता लग जाता है। जैसे मैं कोई मीट की कोई चीज़ बनाती हूँ तो आपको पता लगता है कि ओके ये जो है ना, ये चीज़, ये मसला है, तुम ये करो, इस तरह से करो। तो कुछ लोगों को पता होता है खाना, और कुछ लोगों को अगर नहीं हो पता, अच्छा, मैं नैनी की बात को तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। व्हेन यू टॉक अबाउट माय प्रोजेक्ट हेड, मैं उनकी बात को सीरियसली इसलिए नहीं लेता नैनी, क्योंकि मुझे वो अक्सर मेरे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन से होती है। तुम्हारी शायद कम होती है, मेरी काफ़ी ज़्यादा फोन पे भी हो जाती है, जैसे मुझे वो बहुत जलील करते हैं हर बातों पे। तुमने ये भी गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो क्योंकि मैं किसी को भी नहीं सुनता, मुझे लगता है आई डोंट टेक एनीबॉडी सीरियसली। इसी वजह से मैंने वो नैनी, क्योंकि मुझे इतनी वो बातें सुनाते हैं और वो मेरी हर, और पता है वो बड़ी चीज़ों में इस्लाह कर रहे होते हैं कि तुमने ये भी गलत किया, तुमने ये, और आप जब वो बात कर रहे हो, आप वो बोलने देते हैं आपको, वो कहते हैं मेरी सुनो, और जब आपका मौका आता है वो बात करके चले जाते हैं। He leaves. तो वो काम करते हैं जो आप हमारे साथ करते हैं। दानिश, हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना है एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, एंड वेरी क्विकली हम लोग बात कर रहे थे कैसे जो है मुफ्त मशवरे जो है वो कैसे कारआमद होते हैं। सो आई विल गो टू ज़ैनब। ज़ैनब के से हम जब बातें कर रहे थे तो हम ज़ैनब से पूछ रहे, जी ज़ैनब, व्हाट डू यू थिंक? क्या बताऊं आपको? व्हाट डू यू थिंक? ये जो मुफ्त के मशवरे होते हैं, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? मुफ्त के जो मशवरे होते हैं, देखिए मैंने जिन लोगों का आपके साथ कोई कंसर्न नहीं है ना, जैसे आप पहली बार ज़िंदगी में किसी से मिल रहे हैं और आपको वो ये कह रहे हैं, मेरे तो वेट पे भी बहुत से लोग बात करते हैं, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं तुम्हारा वेट है। हाँ, तो अभी रिसेंटली हलीमा को ये स्टोरी पता है कि एक आंटी मुझे मिली इधर ही इसी प्लेटफॉर्म पे। हाँ, और मुझे कहती हैं कि बात हलीमा कह रही थी कि आप ज़ैनब जैसे मेकअप ना करें तो ज़ैनब बहुत प्यारी लगती है। मैं कितनी बार मेकअप के बगैर भी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो वो आंटी कहती हाँ बस वेट कम कर ले। मैं पहली बार उनसे मिली हूँ, तो मैंने कहा नहीं, इसके साथ क्या है, मुझे तो बहुत पसंद है, जिसने देखना है वो मुझे ऐसे ही पसंद करे, क्योंकि मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो सच बताओ, तुम सच बताओ, तुमने पहले तुम ऐसी नहीं थी। मैं ऐसी नहीं थी। और किसने बनाया? ऐसी नहीं थी। बताओ तुम दोनों किसने बनाया? हाँ भाइयों ने बहुत कहना चाहिए कुछ लोग को, नहीं कहना चाहिए ना। नहीं देखो, कुछ नहीं, आपको वापस जवाब देना चाहिए। पता है क्यों? कभी कभी कुछ लोगों को दे नीड इट, वो आपसे कह रहे होते हैं मुझे चाहिए, जब वो इतना वो कह रहे हैं, मेरी एज में जाओगी तो फिर तो वेट कम होगा नहीं। भाई आपसे पूछा मैंने,
हाँ, कि मेरा exactly. बेटे, आप कौन है, मैं आपसे बात नहीं करना अच्छा, मैं चाहती। अगर यही बात सेम आप या हलीमा ये कहें कि यार स्क्रीन पे मैं आती हूँ या मेरी सेहत को लेके, अगर पर हमें पता भी हम तुमसे कैसे बात हम करेंगे। डेली बात करते हैं, असद भाई मुझे कह रहे हैं, हसैन भाई मुझे कह रहे हैं, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा, मैं आप लोगों की बातों को ऐसे सुनूंगी कि ओके ठीक है, ये मुझे समझते हैं, मुझे रोज मिलते हैं, तो मुझे लेकिन फर्क तो मुझसे भी नहीं पड़ेगा नहीं वैसे। पड़ेगा, मुझे फर्क पड़ा है, मुझे फर्क पड़ मैंने बहुत वेट कम किया। हाँ अच्छा, अच्छा मैं तुम्हें बड़े मजे की बात बताऊं कि मेरा जब रेस्टोरेंट खुला ना, यार तुम बिलीव करो, और मेरे जो क्योंकि पार्टनर्स इज वेरी क्यूट, द क्यूटेस्ट पीपल ऑन अर्थ, ठीक है। तो वो ये होता है कि जैसे ही, नहीं मैंने नाम नहीं लिया, आप फिक्र ना करें, तो क्या हुआ, मैं कर लूँ यार, मैं बोल लूँ मुझे इजाज़त दे दे। सो हुआ ये कि जब भी कोई आता है, एवरी कस्टमर, ये म्यूजिक मजे का नहीं है, आप म्यूजिक चेंज कर दें, आप ना म्यूजिक कहते हैं, आप ना थोड़ा सा फास्ट बीट रखें। अगली बार कोई आया वो कहता है हाँ बताइए ये बड़ा जापानीज है, वो ये आप जरा थोड़ा स्लो कर लें। मैंने कहा यार इस तरह तो ये कुचुम्बर बन जाएगा। अच्छा, जो रूम होता है, अब मैं जिस तरह हमारा फर्नीचर मेरे हम फर्नीचर नया लेकर आए ऊपर वाले फ्लोर के लिए, कहते हैं ये ना आपने बड़ा लाइट लिया, ये तो बड़ी जल्दी गंदा हो जाएगा, आप एक काम करें ये चेंज करवा लें। तो अगर इस तरह आप जिंदगी में लोगे तो आपका ना फलूदा बन जाएगा, ठीक है। और आप जिंदगी में कहीं आपने ये जो फिल्टर तुमने बताया ना, फिल्टर करना बहुत जरूरी है। आपने किसकी बात सुननी है, और फिर मैं बड़ी रिलैक्स हो गई ना उसके बाद, क्या वो मैंने जवाब दे दिया, लेकिन उनका मतलब उनको बुरा भी उस तरह नहीं लगा। मैंने बात बोली, मैं कि नहीं मुझे अपना आप ऐसा अच्छा लग रहा है, बुरा देखो, क्या है? जो मुझे पसंद करता है वो मुझे ऐसे पसंद करता है। अब मेरे जो मुझे लोग कहते हैं कि तुमने हमें जवाब देना, मुझे बड़े लोग मेरे दोस्त कहते हैं तुमने हमें जवाब देना सिखाया है। मैंने कहा मैंने आपको ये भी सिखाया, आप प्लीज ये भी कहें कि जवाब किसी को कैसे अच्छे से देना है। आपने दूसरे को बुरा भी ना लगे, आप बुरा भी ना लगे, आप उसको बता दें आपकी बात मुझे नहीं अच्छी लगी। फॉर इंस्टेंस, अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, ये जो लोग मशवरा देते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये जहां 10 साल पहले थे, ये आज भी वहीं पर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसको सुधारा नहीं, इन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा, इन्होंने हर किसी को सुधारने में लग गए कि तुम्हारे अंदर ये, तुम्हारे अंदर वो, तुम्हें ये ठीक करना चाहिए। आप उनसे बात करें, आप उनसे कहें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मशवरा उनको दें जो आपके बड़े करीब है और जो आपको कुछ समझते भी हैं, जिनके लिए आपकी इंपॉर्टेंस है भी। लेकिन अगर आपने वैसे ही पुप्पो बन जाना और आपने सबको मशवरे दे देने, अगर एक मिनट भी नहीं किसी से मुलाकात हुए गुजरा और आप उसे कह रहे हैं कि वेट कम कर लो, आप ऐसे बात बना लो तो अच्छा लगेगा। आप उससे कहें जिसको फर्क पड़ता हो। अगर किसी ने आपको फर्क पड़ता ही नहीं है, उसको ना वो आपके करीब है, ना आपका कोई उसके साथ रिश्तेदारी है, ना आपने आगे जाकर उससे कभी जिंदगी में मिलना है, सो देन व्हाई डू यू हैव टू गिव मशवरा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मशवरा मुझे लगता है उन लोगों की कोई सुनता नहीं है, मतलब घर में नहीं सुनता ना, वो कहते हैं आओ बाहर आके चलो सुनाते हैं। घर में तो उनको आगे से कड़ाड़ा जवाब, कड़ाड़ा जवाब आके जरा सुनाते हैं, ऐसे करते हैं। दैट इज ट्रू। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात है, ये जो भी लोग ये जो मशवरा देते हैं, ये कोई बात ऐसी करते हैं, दे डोंट नो कि वो दूसरे बंदे की जिंदगी पे कितना बड़ा असर कर देते हैं, ये कितना बड़ा असर हो जाता है। और इस असर की वजह से उसका क्या पता उस बंदे का पूरा दिन खराब हो जाए, क्या पता उस बंदे का पूरा महीना खराब हो जाए। अच्छा, मैंने ऐसे लोगों के साथ पता है क्या किया, मैंने उनको पहचान लिया और मैंने ना फिर उनके साथ वक्फा रखना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं, इनकी अपनी जिंदगी इतनी ट्रबल सम है, ये इनके पास कोई अच्छा काम नहीं है। मैं ये बात करती हूँ, जैसे आप मुझे कहते हैं ना तुम जल्दी लोगों में घुलती मिलती नहीं, वो इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं उस अगले इंसान को जानती नहीं, और अगर वो मुझे कोई बात कह दे तो 3 दिन तो मैं सोचती रहूंगी ये बंदा मुझे बात करके क्यों गया। अच्छा ज़ैनब, हम भी मशवरा देते हैं, ये नहीं कि हमने कभी नहीं किया, मैंने भी किया, मैंने बड़े लोगों को मशवरा दिया। और फिर मैंने किया कि पहली मुलाकात में किसी को सुना दी और उसको कह दिया तुम तो, अच्छा नॉट दैट, बट मैंने किसी को दिया, मुझे कभी एहसास हुआ कि यार मुझे लगता है मुझे इसको मशवरा नहीं देना चाहिए था, मैं फिर उसके बाद में है ना आप अपॉलोजाइज करते हो कि यार मेरा ख्याल है मैं अपने वापस देता हूँ, आपसे मेरी कोई इतनी फ्रैंकनेस थी नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। क्या बना रही हो आज? आज हमायों की फरमाइश पे चिकन पुलाव बना रही हूँ और उसके साथ रायता भी होगा और सलाद भी होगी। उफ, ये जो हुआ है ना, और रायते में टमाटर, हाँ टमाटर डाल देंगे, डाल देंगे क्या होगा? आलू नहीं, आलू नहीं। तुम रायते में आलू डालते हो वैसे? हाँ, रायते में आलू डालते हैं, इब्राहिम को बहुत पसंद है, उसमें खीरा प्याज और आलू डालते हैं, छोटे करके डाल देते। हाँ, मैं देखती हूँ आलू पड़े हुए तो फिर मैं डाल। बिल्कुल घर वाली बात हो रही है, आलू हुए तो कर देंगे। यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। ब्रेक नहीं है, अच्छा आपने कहा था रेसिपी पूछ रहे तो मुझे लगा वैसे ठीक है, तो रेसिपी पूछ कर कहा था गेस्ट पे जाएंगे। जनाब, हम मुलाकात करवाते हैं आपको अपने मेहमान से जो आज हमारे साथ मौजूद है। अक्सर उनके वालिद के साथ आपकी मुलाकात हम कराते हैं, लेकिन आज उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद है। कहाँ देखना मैंने ओवर है। सो ये हैं जनाब एसोसिएटेड विद मीडिया फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स, 14 साल से मीडिया के साथ एसोसिएटेड है। ये मैंने इनसे पूछते हैं कि 14 साल कैसे हो कि खुद इतने छोटे से लगते हैं, और इन्होंने एज अ चाइल्ड स्टार शुरू किया इन्होंने मीडिया के साथ अपना सफ़र। टीवी होस्ट रह चुके हैं, एक्टर रह चुके हैं, रेडियो आरजे जो है एट द मोमेंट, मोटिवेशनल स्पीकर
स्पीकर भी हैं, ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। लेडीज जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि यूथ को एम्पावर भी करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं। मोहम्मद फ़ाइक सज्जाद आज हमारे साथ मौजूद है कौसब की महफिल में। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ़ाइक, प्लेजर टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? प्लीज़ आइए। वेरी वेल, प्लीज़ आइए फ़ाइक, बैठिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल है, कैसी तबीयत आपकी? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाइक, मुझे ये बताइए, 14 साल का सफ़र क्या बचपन से शुरू कर दिया था? 14 साल तो बहुत बड़े होते हैं। 14 साल से अब ज़्यादा हो चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली इट्स अबाउट 16 ईयर्स। अच्छा। जब मैं 6 साल का था, अभी मेरी 22 ईयर्स एज है। अच्छा, ठीक है, तो 6 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया था रेडियो पाकिस्तान से अपने फादर के साथ। अच्छा, ये सफ़र जो था वो स्टार्ट हुआ था, ईद शो था एक। Okay. और फादर वैसे ही मीडिया से एसोसिएट थे एज अ हेल्थ एक्सपर्ट, आप सब जानते ही। तो उनके साथ साथ रहकर फिर ये सफ़र स्टार्ट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चलता जा रहा है। ज़ैनब, मेरा ख्याल है आप 6 साल की उम्र में क्या कर रहे थे बेटे? आप क्या कर रहे थे? पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे तो मुझे याद नहीं पता, भी नहीं मैं है। 6 साल की गुड़ियों हुई। के साथ खेल रही होंगी मैं। मेरा ख्याल है हम कुछ और कर रहे थे, टाइम पे हमने कुछ ना किया। हाँ, बिल्कुल। बड़ा लेट शुरू किया तुमने। मैंने व्हेन डिड यू स्टार्ट मीडिया, किस साल में? मुझे तो अभी 3 साल हुए, लेकिन बचपन में मैं रेडियो जाती थी और मेरे स्कूल की तरफ से मैं नहीं जाती जाना थी तो वहाँ इस तरह मैं फिर नहीं मैं शो 3 साल का था, मेरी अम्मी मुझे सेगमेंट होता उठा था, के लेके गई थी नहीं रेडियो। वहाँ सेगमेंट होता था, बच्चों का एक आता था शो, वहाँ पे जो है Participate poems- भी किया? हाँ, पोएम्स जो है वो गाते ओए थे। होए, गाती थी। आज है कोई पोएम याद तो? नहीं, मुझे कोई याद नहीं। अच्छा फ़ाइक, मज़े की बात ये है कि मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी व्हेन आई थिंक इट्स बीन नाउ 12 इयर्स, 12 इयर्स, हाँ 12-13 साल हो गए बिल्कुल। मुझे शुरुआत किए हुए। नो इट्स 15 इयर्स नाउ, सॉरी आई स्टार्टेड 2015। 2025 है। हाँ, मैंने 2015-14 में शुरुआत की थी। रेडियो मैंने शुरुआत की थी 2010 से। सो इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ आई थिंक। पर रेडियो एक बड़ा खूबसूरत सफ़र होता है। अभी बहुत आज हम पहले आपसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है। मुफ्त के मशवरे आपको मिलते होंगे, लोग आपको देते होंगे कि यार ये ना पहनो, ये ना करो, ये, और वो लोग जिनसे आपको कोई ताल्लुक भी नहीं होता होगा। ऐसा ही है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू से? आपको कभी कोई मशवरे मिले, कोई मज़ेदार सा मशवरा ज़िंदगी में मिला हो तो उसको शेयर करना चाहो? मशवरे तो देखिए डेली मिल रहे होते हैं, और ऐसे लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम यही होगा कि अपनी लाइफ पे फोकस करें। अपनी लाइफ डिस्टर्ब होती है ऐसे लोगों की। तो बड़े दुखी हो फ़ाइक, मुझे लग रहा है। वेरी गुड, आई लाइक इट व्हाट यू सेड। अपनी लाइफ डिस्टर्ब होती है, दूसरों की डिस्टर्ब करने पे तुल जाते हैं। खामखा के मशवरे हर वक्त अपने अकॉर्डिंग चलाना, हम ठीक है आप गलत हैं, ये बात कहने पे उनका जोर होता है। हाँ। तो इस चीज़ को साइड पर रखें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, और जो दूसरा अगर कोई कामयाब हो रहा है, कोई सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसको सक्सेसफुल होते हुए देखें, बर्दाश्त करें, ना कि जलें। या आप पानी पी लें अगर आपको बहुत मसला हो रहा है और आप किसी को देख रहे हैं कि आपको अपने अंदर टॉलरेंस लेवल पैदा करें। और जेन जी, मैं खुद भी जेन जी हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जेन Why जी के unfortunately? I really like Gen Z now. बिकॉज जेन जी के अंदर ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, एक ये इशू है। मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा, नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग ना, और शॉर्टकट्स। अच्छा, मैं जेन जी के बारे में जो बात करूं, अगर जो आपने बात छेड़ी दी है जेन जी के बारे में, मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि हम लोग इतने वोकल नहीं थे। हम मिलेनियल्स कभी इतने वोकल नहीं थे। हमें कुछ बुरा लगता था, हम चुप कर जाते थे, हम सह जाते थे, वो फ्रस्ट्रेशन हम पा लेते थे। लेकिन जेन जी बताती है कि उसे चीज़ बुरी लग रही है, उसको चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। दे आर वेरी वोकल अबाउट इट, और उन्हें पता है, और अब वो स्टेज पे पहुंच गए कि वो उसका हल भी निकाल रहे हैं। बिल्कुल जी, हमें चीज़ बुरी लग रही है तो हम इसका हल निकाल के क्या कर सकते हैं। आई थिंक आई लाइक दिस जनरेशन एज वेल। हमने बड़ा क्रिटिसाइज कर दिया जेन जी को, बट आई थिंक वी शुड नॉट बी डूइंग दैट मच। Exactly. कमिंग बैक टू दिस मशवरे, क्योंकि फिर उसके बाद हम आपसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज़ मीडिया, स्पेसिफिकली एआई के बारे में बात करेंगे, एआई की जहानत के हवाले से बात करेंगे। उससे पहले मशवरे देने वाला जो इंसान होता है वो आपको इसलिए भी मशवरे दे रहा होता है कि वो सिर्फ थोप रहा होता है कि जिस तरह वो चाहता है ज़िंदगी चलाए, वो चला रहा होता है अपनी ज़िंदगी, वो कहता है आप भी उसी तरह चलाएं, आप भी एग्जैक्टली सेम ट्रैक पे बिल्कुल चलें। ऐसा ही। ऐसे कभी कभी बहुत करीबी लोग भी होते हैं, ऐसा ही ऐसे है। करीबी लोग को भी आप हश कर देते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते अगर आपको लगता है मशवरा ठीक नहीं है। देखिए, आपको अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए, और अच्छे और बुरे की पहचान आपको टीन एज के अंदर हो जाती है। व्हेन यू हैव 13-14 ईयर्स की जब एज होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके साथ कौन सिंसियर है, कौन नहीं है। पता तो नहीं एग्जैक्ट चलता कि किसी के अंदर क्या चल रहा है, बट आप देखें कि आपके साथ सबसे ज़्यादा सिंसियर कौन हो सकता है। आपके पेरेंट्स हैं, उसके बाद आपके बहन भाई हैं, कुछ अच्छे दोस्त हैं आपके। आप उनके मशवरों को फॉलो ज़रूर करें, सबकी सुने, लेकिन करें वो जो खुद को अच्छा लगता है। That's true. आप सबसे पहले देखें कि आपको खुद क्या अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी आपको चीजें वो अच्छी लग रही होती हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं होती। हमेशा लेकिन वो चमकती हुई चीज सोना तो नहीं अपनी होती। सक्सेस स्टोरीज, अपने प्लान्स, अपनी चीज़ें शेयर मत करें और लोगों से मशवरा मत लें।
मुझसे कोई आके कहता है यार एक मशवरा किसी से भी करना है, मैं कहता हूँ क्यों मशवरा कर रहे हो यार, अपने दिमाग से सोचो। जब अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है तो अल्लाह ताला भी यही कहता है कि अपने दिमाग का यूज़ करें, मैं खुद रास्ते निकालूंगा। अल्लाह से मशवरा करें, अल्लाह से दुआ करें तो आपके रास्ते खुद लेकिन बहुत सी किताबें ऐसी कहती हैं और हमारे दीन में भी है कि मशवरा एक सुन्नत की तरह है, मशवरा एक सवाब की तरह है। लेकिन उससे करें कि जिसका आपको ट्रस्ट है कि ये वाकई मुझे मशवरा ठीक देगा, इसके मशवरे के बाद मैं कामयाब होऊंगा। अच्छा, सबसे बुरा मशवरा आज तक क्या मिला फाइक? आज सबसे कोई याद हो, कोई सबसे बुरा मशवरा कुछ मिला हो? बुरा मशवरा एज इज तो नहीं कोई मिला आज तक इतना, कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। दुनिया सबसे ज़िंदगी में बुरा मशवरा वो मुझे ये मिला कि सबने मुझे कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी, सबने मुझे कहा कि सबसे पहले तुमने ना शादी के बाद अलग हो जाना। अच्छा, ठीक है, अगर तुमने ज़िंदगी अच्छी जीनी है ना तो तुमने घर वालों से अलग हो जाना है। तुम देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। और सबसे ये बुरा मुझे मशवरा मिला, और सबसे अच्छा मुझे मशवरा मिला जो कि मैंने कल भी जिक्र किया, जो हलीमा ने मुझे दिया, वो ये मशवरा था कि मुझे आई हैड टू टेल माई वाइफ समथिंग। उसने कहा था कि आपने उसको कहना है कि यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, नोबडी एल्स इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल में ये दिस वॉज द वेरी नाइस मशवरा, शी गेव इट टू मी। सो अच्छे मशवरे भी और लोग दुनिया में देते रहते हैं। अब आपसे मीडिया के हवाले से बात करें फाइक, आपने बहुत सारी चीज़ें की, अब शिफ्ट आ रहा है मीडिया का। जो आरजे थे, जो रेडियो जो की थे, रेडियो से टेलीविज़न से अब मूव करते हुए हम एआई की तरफ आते जा रहे हैं। हम यूट्यूब की तरफ भी मुड़ गए हैं, हमने सारी ट्रांजिशन कर दी है चैनल्स की। ये चीज़ कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी ज़्यादा नेगेटिव, कितनी ज़्यादा मुश्किल भी इसलिए कि पाकिस्तान में एआई उस तरह लोग उसको नहीं पहचानते, उसकी यूजेज को नहीं पहचानते, तो कितना मुश्किल है उसके लिए? देखिए हमायूं भाई, जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके पीछे कई सालों की रिसर्च होती है। ठीक है, एआई के पीछे बहुत सालों की रिसर्च है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये एक ऐसी कंप्यूटर की ब्रांच है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसको आपने डिसीजन मेकिंग पावर देनी है, उसने सेकंड्स के अंदर, बल्कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देना है, और बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट करके दे देना है। और हम इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, और मेडिकल की फील्ड में, मेडिकल सर्जरी फील्ड के अंदर भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि लास्ट 3-4 मंथ्स पहले दुबई से एक डॉक्टर ने बैठ के इंग्लैंड में सर्जरी की है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओह लॉर्ड, दैट इज ह्यूज। तो इस टाइप की जो इन्वेंशन है ये हो रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। और जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मीडिया के ऊपर आकर बात करते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन वर्क तो फिर ख़त्म हो जाएगा, इंसान तो ख़त्म हो जाएंगे। ये सच नहीं है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम ये भूल जाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है। ठीक है, उसको मॉडिफाई करना, उसको चलाना, रोबोट्स को चार्ज करना, अपडेट करना इंसानों का ही काम है। ह्यूमन ब्रेन जब तक होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेंशन आएगी, अदरवाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्रेक लग जाएगी उधर ही। क्योंकि ह्यूमन जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जितना तेज़ आपका दिमाग एआई है ना, जो अल्लाह की तरफ से नेचुरल है, इतना तेज़ कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। दो रास्ते कैसे हम अपना सकते हैं? एक साइड पर हम देखते हैं कि एआई नेगेटिव भी है, लोग नेगेटिवली भी यूज़ कर रहे हैं, और एक पॉजिटिवली भी है। हमने ये नेगेटिव वाली साइड पर कैसे चलेगी, उसको पॉजिटिव में कैसे ट्रांसलेट करना है, ये मैं आपसे पूछूंगी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। और वैसे मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, मज़े की बात, मैं सिर्फ मज़े की बातें करता हूँ, मुझे लगता है। मैं 3 दिन हो गए, इट्स बीन 3 days दैट मैंने जो है वो बगैर बिल्कुल कोई मेकअप किए हुए आपके सामने में आता हूँ। मेरे चेहरे पे कोई मेकअप नहीं होता, इट इज़ कम्प्लीटली रॉ फेस। लग भी रहा होगा ना, क्यों नहीं होता? क्योंकि लेट आने की वजह से नहीं, आज मेरे पास टाइम था। हाँ, आज अब जल्दी आए, आज बस टाइम था, आज अब जल्दी है, लेकिन उससे 2 दिन पहले आप इसलिए जल्दी मैंने ये कहा कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं। फकर भाई मुझे लगता है ज़ैनब ना थोड़ी सी उसका मुंडा जो है ना वो कट रहा है, थोड़ा सा मुंडा उसका, तो मुंडा तुम्हारा थोड़ा सा कट रहा है, तो मुंडा तुम्हारा पूरा आ जाए। तो यार नहीं, मैंने इसलिए भी नहीं किया बिकॉज आई थिंक इट्स फाइन। आप अच्छे लग रहे हो, मैं तो फिट लग रहा हूँ। नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो हलीमा को भी कहती हूँ कि उनको भी ज़रूरत है, उनकी भी माशाल्लाह इतनी क्लियर स्किन है ना, आप दोनों को ज़रूरत है। हाँ, that is true. She also have very good tan color. उसका बड़ा मजे का tan बहुत color अच्छा, है। बहुत अच्छा। And I also have a very good tan color. अच्छा, coming back to you, फाइक, आपके पास वापस आते हैं। हम बात करते हैं एआई कैसे नेगेटिव में हम चले गए, हम कैसे नेगेटिविटी की तरफ निकल गए, वहाँ पे पॉजिटिविटी की तरफ भी हम जा सकते थे।
कैसे शिफ्ट करना है और ये गए कैसे, ये दो चीजें। बिल्कुल ऐसा ही है हमायूं भाई। देखें, अच्छाई और बुराई हर जगह होती है, ठीक है जी। हम ये जहाँ बात तो सही है, अच्छाई और बुराई हर जगह होती है। हर जगह होती है। तो एआई की Moving भी on. इसी तरह ही है, ठीक है जी। एआई का जिस तरह पॉजिटिव यूज़ बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव यूज़ हम करते भी हैं, उसी तरह ही हम नेगेटिव यूज़ की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया की ही बात करें, हम न्यू एज मीडिया की ही बात करें, तो उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं कि हम एक क्लिक पे पूरी दुनिया की सैर कर लेते हैं। तो दैट्स वाई जब अट्रैक्शंस आपको मिलेंगी तो आप नेगेटिविटी को भी क्लिक करेंगे, कभी ना कभी इंसान जो है वो भटक जाता है, गलती की तरफ भी जाता है। तो इसके अंदर फिर हम नेगेटिव यूज़ करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव यूज़ करने के बाद हम ब्लैकमेलिंग की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में जेन जी की बात की थी, तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है गलत है। बाकी जेन जी बड़ी जैसे जबरदस्त एक आप बहुत जनरेशन सारी है। वीडियोस देख रहे हैं, बिल्कुल। बहुत सारी वीडियोस ऐसी देख रहे हैं जो कि फेक बनती है। ऐसा ही डीप फेक वीडियोस डीप बनती फेक हैं। वीडियोस बन रही है, हम लोग उस तरफ चले गए। बिल्कुल और ऐसा खाली ही है। पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, ये पूरे साउथ एशिया की बात करो कि साउथ एशिया में बहुत देखने में आ रहा है कि आप बहुत सारी डीप फेक वीडियोस देख रहे हमारी हैं। भाई पूरी दुनिया की हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो हम बात करें ना, तो यंगस्टर्स आजकल के ये क्वेश्चन करेंगे, कहीं आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो ना, तो उनका एक क्वेश्चन आएगा, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करना आता है? कोई ये नहीं पूछता आपको रिकवर करना आता है? मतलब That ये is चीज़ true. जो हमारे माइंड में That आ is गई है true. ना, हाँ, कि हम लोग नेगेटिविटी को सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। Question कोई करते हैं। टेक वाला बंदा देखा, कोई टेक्नोलॉजी की बात देखी, आपको फलानी चीज़ को फाइक, तुम भी करना आता Gen है? Z हो, तुम भी यंग हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्यों हुआ है? What was the reason? क्या शॉर्टकट्स और हम लोग ना इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अच्छा, इमेजिनेशंस के अंदर रहते हैं कि यार दूसरा बंदा कर क्या रहा है, दूसरे बंदे को देखना चाहते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना लेकर चलते हैं। इस वजह से शॉर्टकट्स, नेगेटिविटी और इमेजिनेशन की दुनिया में जब हम लोग सरवाइव करेंगे ना, जी। तो हम लोग फिर मेंटली डिस्टर्ब ही हो जाएंगे। अच्छा फाइक, मैंने इस पूरे एआई की जब बात कर रहे थे, मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, बड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मुझे पता है प्रॉम्प्ट कैसे देने हैं। जो घर में बैठे खवातीन हैं उनको भी पता है कि चैट जीपीटी अब कैसे यूज़ कर, गूगल कैसे यूज़ कर रहा है। चलो दैट इज़ वन ऑफ द एआई, बट नॉट दैट मच, क्या कह सकते हो उसको, एडवांस में जितना बाकी सारे ऐप्स हो गई हैं। क्या इंस्टीट्यूशन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है? अगर वो उसका बेटर यूजेज बताते तो लोग उसी की तरफ ट्रैक हो जाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एआई से हम क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सो है। जो एवेन्यूज एक्सप्लोर नहीं किए गए, क्या ये भी बहुत बड़ी वजह है? हमारी भाई एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है, बेशुमार इस टाइप के इसके एप्लीकेशंस हैं। चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा फेमस है और बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है एक, लेकिन उसका एक्सेसिव यूज़ हम देखें तो स्टूडेंट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग वेरीफाई नहीं करते, क्रॉस चेक नहीं करते, अपने माइंड का यूज़ नहीं करते, हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं। जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। बट एआई के नीचे भी अब ये चीज़ लिखी होती है कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं, इसको क्रॉस चेक कर लें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बेशुमार होती हैं, बेशुमार ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट के अंदर। हम अगर उसको गौर से पढ़ें ना, I've never encountered अभी तक, मेरे तो उसको आप एक्सपीरियंस करें, आपको पंक्चुएशन मिलेगी। की बहुत इश्यूज होते हैं। हाँ, ये भी, और ग्रामर की भी मिस्टेक्स होती है। जिस तरह गूगल ट्रांसलेटर का हम समटाइम यूज़ करते हैं, उसके अंदर हाँ। भी हमें कोई ना कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स मिलती हैं। कई देखो, दफ़ा Google मैच नहीं Translator कर रही ये होती। मसला है कि वो ट्रांसलेट करता है एग्जैक्ट, Match नहीं कर रही होती ग्रामेटिकली चीज़। ठीक नहीं होता, बिल्कुल। सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं होता। एग्जैक्टली, तो ChatGPT ये का चीज़ मैं चैट हैरान। जीपीटी के अंदर भी है। अच्छा। तो इस चीज़ को हम देखते नहीं, हम जस्ट कॉपी पेस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है इन फ्यूचर, पहले जब हम फ़ोन लेने जाते थे मार्केट में, कहते थे इसके क्या स्पैक्स है, रैम रोम, इसका कैमरा कैसा है। अब मेरा ख्याल है पूछेंगे इसमें कॉपी पेस्ट का फीचर कैसा है। इतना ज़्यादा कॉपी पेस्ट शुरू कर दिया हम लोगों ने ना। तो कॉपी पेस्ट से पहले अपने ह्यूमन ब्रेन से प्लानिंग करें, क्योंकि आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, आपकी जितनी अच्छी थिंकिंग होगी, उतना अच्छा आपका पर रिजल्ट खैर जनरेट होगा। फाइक, घर बैठी खवातीन जो है, क्या वो भी एआई का इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या आज आप उन्हें सिखा सकते हैं कि अगर वो खुदा ना अगर अल्लाह करे उनके दिल में ख्याल आए कि आज मंदी बनानी है, जी हाँ। तो क्या वो उनको पता चल सकता है कि उनके पास अगर घर में सिर्फ कुछ चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें मंदी के लिए नहीं है, तो क्या ये बड़ी कोई आम सी बात की है, कोई भी चीज़ घर की खवातीन एआई से मदद ले सकती है, और वो कैसे कर सकती है? क्यों नहीं ले ये जरा- सकती? सोशल कैसे? मीडिया के ऊपर जिस तरह हम स्क्रॉलिंग करते हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं या कोई ड्रामाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, उसी तरह ही बेशुमार एआई के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, एक क्लिक के ऊपर, और फ्री कोर्सेज एआई के बेशुमार मौजूद हैं। आप उसको ओपन करें, इजीली एक्सेस है और इजी टू यूज़ है। चैट जीपीटी से ही पूछ लें कि किस तरह यूज़ करना है उसको, वो भी आपको बता देगा और हर जुबान के अंदर बता देगा। तो बड़ा
आसान है ये हर इंसान के लिए। और टाइपिंग का अगर किसी को इशू होता है तो वॉइस का भी वहाँ पर ऑप्शन है, आप वॉइस कमांड देके हर चीज़ जो है उसको रिजल्ट निकाल सकते हैं बड़ी। पर वॉइस कमांड तो मेरे ख्याल में खाली जो पेड होता है उनके लिए होती है, नहीं अवेलेबल है ऐसे कई सारे ऐप्स। नॉन पेड के लिए भी होती जी, है? नॉन पेड के लिए भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं और आप बाकी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, फ्री कोर्सेज देख सकते हैं, उससे आपको बड़ी ज़बरदस्त गाइडलाइन मिलती है। फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, पेड में तो है ही हैं, प्रो वर्जन में तो है ही, लेकिन फ्री में भी आपको बेशुमार चीज़ें मिलती हैं जिसका आपको यूज़ पता ही नहीं है। अच्छा। अब जिस तरह आप देखिए जेमिनाई की पिक्चर्स का एक बड़ा ज़माना चला था कुछ टाइम पहले, हर बंदा वो जेमिनाई कर रहा है, पिक्चर्स बना रहा है, उससे Yes. मेकिंग कर रहा है, ट्रेंड कोई ना कोई आजकल स्नोफॉल वाला ट्रेंड उससे चल रहा है। Yes. तो वो भी सारा फ्री था, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक थी उसकी, वो करके आपको जेमिनाई जो है प्रॉम्प्ट देते थे, आपको फ्री इमेज देता था, लेकिन उसकी एक मखसूस लिमिट थी एक दिन की ना, पिक्चर्स की लिमिट थी, तो उस लिमिट के अंदर वो आपको फ्री प्रोवाइड करता था। ऑलराइट। अच्छा फाइक, एक और चीज़ यहाँ पर, जब आप जैसे ही डाटा शेयर करते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी को सारी प्रॉम्प्ट देते हैं, आप सब कुछ से बताते हैं, ठीक है, आप उसे पिक्चर्स भी देते हैं अपनी, जैसे आपने जेमिनाई की बात की, आप हर चीज़ देते हैं, क्या ये आगे जाके हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है कि हम अपना डाटा उसके साथ शेयर कर रहे हैं, और बड़ा सेंसिटिव डाटा आप उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं, आप ये तस्वीरें दे रहे होते हैं, तो क्या आप अपने आप को खुलेआम पेश कर रहे हैं कि यार ये सब चीज़ें मेरी हैं, नाउ यू कैन यूज़ इट? ये मसला हो सकता है? मैं तो एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका जो स्मार्टफोन है, जो आपका स्मार्टफोन, इसके ऊपर जो डाटा आपका एक दफ़ा आ गया वो इजीली एक्सेसिबल है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन हैकिंग हम सुनते हैं, बड़ा एक कॉमन सा इशू है, मोबाइल फ़ोन हैक हो गया यार, कोई सोशल मीडिया ऐप हैक हो गया, Right. तो ये चीज़ जो है, जो आपका इसके ऊपर डाटा है वो हैक हो सकता है बड़ी आसानी से, तो ये चीज़ टोटली अनसेफ है। तो अपनी सेफ साइड रखें, अपने मोबाइल में वही डाटा रखें कि जो खुदा न खास्ता अगर हैक भी हो जाए और अनसेफ लोगों के हाथ चला भी जाए तो आपको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अपनी चीज़ों को सेफ एंड सिक्योर रखें, वो आप खुद बेहतर लेकिन समझ देखो, सकते हैं। फाइक, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी को हमने प्रॉम्प्ट दिया, हमने उसे बताया कि ये इस तरह करना है, ये इस तरह कर दो, ये इस तरह कर दो, हाउ कैन वी डू दैट कि हम वो सारा क्या डिलीट कर दें जो उसको प्रॉम्प्ट दिए, ताकि उसके पास हिस्ट्री सेव ना क्लियर रहे? करनी चाहिए आपको। आफ्टर जब आपने काम कर लिए तो आप हिस्ट्री क्लियर कर दें, अपनी हिस्ट्री क्लियर कर दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, तो ऐसा ही डाटा अपना यूज़ करें कि जिससे आपको कल को कोई नुकसान ना पहुंचे। एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो हैकर्स की हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि हैकर्स जो हैं डीप फेक वीडियोस भी ऐसे बना रहे हैं, तो उनके लिए ये पैगाम है मेरा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। और 2010 में हम देखें पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा जो ट्रेंड आया था सोशल ऐप्स का, और ऐप्स डे बाय डे आती गई पाकिस्तान के अंदर 2010 के बाद, तो तब से ही ऑर्डिनेंस निकले थे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो हर वक्त वॉच कर रही होती हैं और इनको एक्सेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला हो जाता है कि आपकी पिक्चर्स लीक हो गई, या आपके एआई के साथ खेल कर किसी ने आपके साथ कोई मसला कर दिया, ऑन मतलब आपकी वीडियोस रिलीज कर दी, या कोई ऐसी चीज़ होगी जो हम अक्सर देखते हैं, आप क्या कर सकते हैं? क्या कोई लॉ ऐसा मौजूद है? बिल्कुल जिसको लॉ आप मौजूद complain है, कर आपको सकते हैं? फौरी तौर पे एफआईए साइबर क्राइम एजेंसीज जितनी भी हैं जो कि साइबर क्राइम के ऊपर वर्क कर रही हैं, आपको उनसे रब्ता करना चाहिए। उनकी ऑनलाइन वेबसाइट मौजूद हैं, ऑनलाइन नंबर्स मौजूद हैं साइबर क्राइम के, आप उधर कंप्लेन करें, पोर्टल के ऊपर आप कंप्लेन करें, और आपकी बड़ी अच्छे तरीके से अपील सुनी जाती है और इस चीज़ के ऊपर काम भी होता है। और ये चीज़ हम लोग डरते हैं, अगर हमारे साथ कोई ब्लैक बिलिंग या कोई फ्रॉड केस और झूठ की बुनियाद पर भी हो जाए ना, हम फिर भी डरते हैं, बताने से डरते हैं, शेयर नहीं कर पाते। सही। तो इस चीज़ को शेयर करें, और जो भी आपके साथ इशू है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपके लिए बैठी हैं, आपकी हेल्प के लिए, उनको बताएं, शेयर करें, और अच्छे तरीके से अपनी जो आपके साथ बुरा हो रहा है, जो आपके साथ बुरा कर रहा है, उसको अच्छे तरीके से मजा चखाएं। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा फाइक, अब हम बात करेंगे थोड़ी इंस्टीट्यूशंस की। आपने भी पढ़ा बहुत सारी, आपने भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, ग्रेजुएट किया होगा। एआई का कोई खासा सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है? उनके लिए नहीं है जो बीबीए कर रहे हैं या बीए साइकोलॉजी कर रहे हैं या कोई ऐसे सब्जेक्ट कर रहे हैं। इसमें कैसे एआई को ये ट्रांसलेट कर सकते हैं कि उसको क्रेडिट आवर वाला सब्जेक्ट बनाएं, या अगर नहीं भी है सब्जेक्ट तो बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कैसे उसमें एआई की मदद ले सकते हैं ताकि वो उसमें इनकलकेट हो, ताकि जो आजकल का माशरा है, जो आजकल की एडवांसमेंट है, उससे वो मदद ले सके, उसके साथ उसके शाना बशाना चल सके। बिल्कुल, ये मैं बताता चलूँ कि एआई एक सब्जेक्ट बन चुका है, 4 ईयर बीएस डिग्री प्रोग्राम एआई के ऊपर हो रहा है इस टाइम। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, हाँ। दैट इज अ स्पेसिफिक डिग्री। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाकी डिग्रीज है उनके अंदर भी एक सब्जेक्ट एआई का होना बड़ा जरूरी है। अब बीबीए के अंदर नहीं होगा शायद, तो बीए साइकोलॉजी में नहीं होगा। सो हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज कि इसको करिकुलम का हिस्सा बनाए। पहले मैं यहिया कॉल लेता हूँ, फिर आपसे जवाब पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम यहिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर गेस्ट और तमाम जुम्मा मुबारक। जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज हलीमा नहीं है क्या? जी आज हलीमा जो है वो लाहौर गई हैं और हलीमा विल बी बैक बाय संडे इंशाल्लाह, मंडे को यहीं पर होंगी। चलें इंशाल्लाह। Yes. अच्छा, पहली बात ये कि देखें एआई के बगैर तो अब दुनिया चल नहीं सकती, ठीक है? बिल्कुल ऐसा है कि वो इतनी इंडक्ट हो जाएगी कि आप उसके बाद चल नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने इस पे बहुत प्रोग्राम्स इंटरनेशनली भी देखे हैं और उस पर डिबेट्स भी देखी हैं। प्रॉब्लम ये है कि एआई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं नज़र में एआई, मेरा सवाल भी इनसे यही है, क्योंकि देखें एआई अब बहुत सारी जॉब्स को खा भी जाएगा और बहुत सारी जॉब क्रिएट भी करेगा। लेकिन जो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने जो इन पे काम करते हैं, वो उन्होंने ये तक कहा है कि ये ह्यूमैनिटी को खा जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा इशू है ना, जो मैंने एक डिबेट में देखा, जो एलन मस्क एक खास बंदा था, वो डिबेट में बैठा अल जजीरा पे, उसने किसी ने बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उन्होंने एक में सवाल किया कि भाई आप ये बताएं इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि आपको इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड ट्रूथ, आपको सच और झूठ की तमीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी कि वो बड़ा मुश्किल होगा उसको जज करना। मेरा सवाल भी यही है, देखिए एआई को अडॉप्ट करना एक अलग चीज है, लेकिन एआई को अंडरस्टैंड करना और उसको किस हद तक आपने ये गैस करना कि ये चीज सही है या नहीं है, इस अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम कैसे लेके आएंगे। यार याहिया बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, लेकिन याहिया मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। आज का टॉपिक था मुफ्त के मशवरे। आपको कभी मुफ्त के मशवरे मिले और आपको सबसे बुरा मशवरा आज तक क्या मिला? देखें, मुफ्त के मशवरे बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन मैं उनको एक कान से सुनता हूं, दूसरे कान से निकाल देता हूं, नहीं सुनता। लेकिन मैं एक बार बताऊं, देखें वो जो मुफ्त के मशवरे मैं तो नहीं देता किसी को, मेरी आदत नहीं, ना देता हूं। एक्चुअली मुफ्त के मशवरे देने वाले या तो आपका नुकसान करते हैं या फिर आप जो है ना उनके बातों में आके कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं। मेरा सिर्फ उनसे उन लोगों से मशवरा है कि भाई ये ऐसे लोगों को एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना वार्निंग साइन देनी जरूरी है कि बिला वजह आपके मामला में वो दखलंदाजी करते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दीज पीपल। लेकिन आपको कोई तो होगा जिसके मशवरे आप लेते होंगे, कौन से कोई खास लोग हैं जिनके मशवरे आप सुनते हैं? बिल्कुल मेरे चंद दोस्त हैं, लेकिन बड़े सेंसिबल हैं, मुझे उन्होंने कभी गलत मशवरा नहीं दिया, बिलीव मी। और बेगम के मशवरे आप सीरियसली लेते हैं कि नहीं? एक कान से डालते हैं? बेगम 25 मशवरे देती है तो 2 मानता हूँ, बाकी और बच्चों का क्या सीन है? बच्चे देखें, बच्चे का तो मसला है कि बच्चों की मैं सुनता हूँ, इसलिए कि बच्चों की सुनना जरूरी है। अगर आप बच्चों की नहीं सुनेंगे, आप अपना या अक्सर खानदानों में ये होता है कि आपके बच्चे आपको बताते हैं कि वो वाली जो खाला है या वो वाली जो फुप्पो है, वो जो ताया है, वो आपको पता है वो हमारे साथ अच्छे नहीं है अब्बू। वो अक्सर अम्मियाँ उन्हें कहती है कि तुमने ना अब्बे से बाबा से तुमने बात करनी है, तो कहते हैं कि वो ताया अच्छे नहीं है, तो जरा बाबा आप देख लें। ये इसका तरीका ही कि अपने अकल के दरीजों को खोल के रखे और सेंसिबली कान के कच्चे ना हो बस। आप कान के कच्चे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए, अल्लाह ने मुझे एक मेरे एक फादर ने मुझे एक चीज दी कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी। अल्लाह का शुक्र है मुझे। मैं आपके भी प्रोग्राम में बोलता हूँ, उतना बोलता हूँ जितनी जरूरत, टू द रेलेवेंट बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि फालतू बात में अगर हो जाती है तो फिर मैं माजरत भी कर लेता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। दैट इज़ वेरी ट्रू। आप बड़ा टू द पॉइंट बात करते हैं और आज भी आपने बड़ी टू द पॉइंट बात की। आप लोग भी जनाब बताया आपको कौन से मशवरे आज तक मिले, और ये जो ख़ासतौर पर वालिदा करती हैं अक्सर के अपने बच्चों कहती है कि तुमने ना बाबा से कहना है कि पप्पो ने ये किया और पप्पो ने ये कर दिया या ताया ने वो किया, ताकि तुम्हारी बात जो है ना वो ज़्यादा सुनी जाएगी। तो ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, फिर बच्चे वो आपको मशवरा देते हैं कि बाबा वो पता है पप्पो ने ये किया, तो फिर आपको बच्चों, क्योंकि बच्चे आपके बड़े करीब होते हैं, फिर आप बच्चों की बात भी सुनते हैं। फाइक बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब आप दे दें जो मैंने आपसे जाने से पहले पूछा। बिल्कुल ऐसा ही है हुमायूं भाई, जिस तरह आपने कहा कि हर डिग्री का हिस्सा बना देना चाहिए एज अ सब्जेक्ट एआई को, तो हर डिग्री की अपनी एक थीम होती है। ये चीज़ तो ट्रू है। इसके साथ हम हिस्सा तो बना नहीं सकते, ठीक है, हिस्सा तो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर बीएस साइकोलॉजी कर रहे हैं तो उसके अंदर एआई की सेंस नहीं बनेगी। लेकिन जो बीएस साइकोलॉजी का स्टूडेंट है वो हेल्प तो एआई से ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए डिग्री प्रोग्राम के साथ कोई ना कोई सेशंस रख देने चाहिए जिसके अंदर गाइडलाइन मिले प्रॉपर एआई के ऊपर। कोई ऐसी वर्कशॉप्स रख देनी चाहिए, सब्जेक्ट ना हो, वर्कशॉप हो कि हाउ टू यूज़ एआई इन योर फील्ड, कि जो भी आपकी फील्ड है आप उसके अंदर एआई का किस तरह यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो असाइनमेंट्स हैं, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू एआई। ऑलराइट, अच्छा फाइक, अब जो याहिया ने पूछा ये बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब भी आपके पास फेक तस्वीरें आती है तो आप पहले देखते थे ये एआई है ये नहीं है, ऐसा ही है कि आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि यार ये तो अब इतना करीब तर होता जा रहा है और अब आगे तो मुझे लगता है आप ये डिफरेंस पता करना ही भूल जाएंगे कि इसमें एआई क्या और ओरिजिनल क्या है। इसके लिए क्या काउंटर अटैक है और इसका कमबैक क्या है?
इसका कमबैक यही है कि AI चेक डिटेक्टर्स मौजूद हैं। जिस तरह एप्लीकेशंस हैं, चैट GPT है, डीपसीक है, बेशुमार एप्लीकेशंस हैं AI की प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर्स के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह AI डिटेक्टर्स भी मौजूद हैं। अगर आप लोग AI के फ्रीक्वेंटली यूज़र हैं, चैट GPT के यूज़र हैं, आप लोग अपने फ़ोन में डिटेक्टर्स भी रखें। जिस तरह मैं एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स होते हैं, अपनी असाइनमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने थीसिस जो है AI से डेवलप करवा लेते हैं और एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करके तो अपने प्रोफेसर को, अपने सुपरवाइज़र को दे दिया जाता है। सुपरवाइज़र ने AI डिटेक्टर रखा होता है, फिर जब डिटेक्ट करते हैं तो उसमें से 60-70% जब AI का निकलता है डाटा तो आपके वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। तो इस टाइप के डिटेक्टर्स मौजूद हैं। डिटेक्टर्स को अपने साथ रखें, डिटेक्ट करें और धोखे से बचें। अच्छा, मैं ज़ैनब को भी इसमें इन्वॉल्व करूंगा और मैं चाहूँगा कि हम दोनों इस बारे में कहें। हमें अक्सर लगता है कि जब ये AI आएगा तो ये हमें रिप्लेस कर देगा, ठीक है, खाना शायद एक रोबोट बना लेगा या AI से खाना बन जाएगा, ये हमें लगता है। और क्योंकि बहुत सारे एंकर्स मुतारिफ हो चुके हैं बहुत सारे टीवी चैनल पे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बुरी तरह फेल हुए क्योंकि वो दे कुडंट वर्क दैट वे जिस तरह वो चाहते थे और उसकी फॉलोइंग वैसे नहीं है। बिकॉज जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट फैक्टर है वो लोगों को डेवलप ही नहीं होता है रोबोट से, ये AI से। सो मुझे बताओ कि क्या ये हमें, क्या ज़ैनब को, क्या पलाव को यहाँ रोबोट बना सकता है या कोई AI से कुछ हो सकता है? या मैं, आप मुझे अगर फ़र्ज़ करें, मुझे अगर आप लें तो क्या मेरी जगह क्या AI ले लेगा और मेरी जगह जो है ख़त्म हो जाए? क्या इंसान की रिप्लेसमेंट है AI? इंसान की रिप्लेसमेंट, मैंने स्टार्टिंग में ही बात की कि इंसान को रिप्लेस AI कभी भी नहीं कर सकता। AI जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंसान का बनाया गया है। हम जब बात करते हैं AI की कि AI से लोगों की जो जॉब्स हैं वो किल हो जाएंगी, जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, ह्यूमन एफर्ट्स ख़त्म हो जाएंगी, तो ये टोटली रॉन्ग है। इसमें थोड़ी सी ह्यूमन एफर्ट भी तो करनी चाहिए ना, कि अगर दौर जो है आपका जदीद हो रहा है, जद्दत आ रही है दौर में, तो आप खुद क्यों नहीं अपडेट हो रहे? अब आप देखें, गूगल से हम लोग सारी चीज़ें करते थे, अब हम चैट GPT से करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आई तो आपके अंदर भी आनी चाहिए ना। ठीक है, आप अपने आप को उस दौर के हिसाब से डिजाइन करें ना। लेकिन हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, ये बात है। रिप्लेस नहीं कर, ठीक है, हम जो सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जनाब हमारे साथ मौजूद है मिस्टर फाइक। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी मीडिया की। आप होस्ट भी रहे हैं, आप रेडियो जॉकी भी रहे। रेडियो का एक सफ़र बड़ा मज़ेदार सा होता है। मैंने रेडियो से शुरुआत की, मुझे लगता है जो मोहब्बत, जो प्यार मुझे रेडियो से मिला है वो मुझे ज़िंदगी में कहीं से नहीं मिल सकता। मैं तो कहूँगा मायूं भाई, मेरा फर्स्ट और लास्ट लव है। हाँ, नहीं लास्ट मेरा नहीं है, ये मैंने कह दिया तो मेरी शादी भी हुई नहीं, है। मीडिया की फील्ड में, मेरा फर्स्ट इन द फील्ड ऑफ मीडिया। फील्ड ऑफ मीडिया, हाँ ये कह सकते हैं, फील्ड ऑफ मीडिया। नहीं मेरा भी, मैं उसमें भी नहीं कह सकता। इन फील्ड ऑफ मीडिया मेरे बहुत सारे और भी मोहब्बतें हैं। लेकिन मुझे बताओ रेडियो का सफ़र कैसा हुआ, शुरुआत कहाँ से? क्योंकि अक्सर लोग जो है वो अब कहते हैं शुरुआत कहाँ से करें। जब मीडिया में होते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ सबसे बड़ा और बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है ना, वो रेडियो है। रेडियो से शुरुआत करें, तो आप मुझे बताओ रेडियो से कैसे आपने शुरुआत? भाई मैंने बताया जिस तरह स्टार्टिंग में 6 साल का था, रेडियो पाकिस्तान में मैंने प्रोग्राम किया था अपने फादर डॉक्टर सजाद खान साहब के साथ। अच्छा। और मेरे बहुत ही एक क्लोज अंकल है, मैं उनको अपना मेंटोर भी मानता हूँ। बड़े ज़बरदस्त उन्होंने मुझे ग्रूम किया, बड़े अच्छे तरीके से आज तक हेल्पफुल है। महमूद अली खोखर उनका नाम है, और बड़े ज़बरदस्त रेडियो जॉकी और बड़ा फेमस प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा गाइड तो नहीं है वो जो जिनका पंजाबी में शायद प्रोग्राम होता था? नहीं होता, उर्दू में ही था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा FM स्ट्रीम्स जितने भी हैं उन्होंने किए, काफ़ी ना काफ़ी हिट प्रोग्राम करते रहे और आज भी करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से ग्रूम किया, पॉलिश किया, और सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा ना वो अपने फादर से सीखा। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, और अगर मीडिया के अंदर मुझे कोई जानता है, अगर मैं कुछ हूँ तो सिर्फ अपने फादर के पुश की वजह से हूँ। वो अगर मेरे बैक एंड पे ना खड़े होते तो आज मैं कुछ भी ना होता। और मैं अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस है, इसका सारा क्रेडिट मेरी मदर को जाता है। बात बताओ, क्या ये इसको हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारे लोग आपको ये कहते होंगे कि आप वालिद साहब ने किया तभी बन सका है, खुद से कुछ ना बन सकता? इसके बारे में मुझे बताओ कि अब जैसे हम बहुत सारे लोग हैं, हम लोग कहते हैं हाँ वालिद साहब ने सिफारिशें कराई हैं तभी बना। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे, पूछेंगे फाइक के बस का जवाब होगा कि वापस आए।
तो लोग कहते हैं कि तुसी प्यो दी सिफारिश नाल ਇੱਥੇ आए हो, ठीक है, ये तो बड़े लोग कहते हैं। तो आपको ये सुनने को मिला, ये कहा होगा कि ते इधर तो अब्बा एनु आगे लेके जाते हैं। देखिए हमायूं भाई, मैंने बात की सपोर्ट की और पुश की, ठीक है। और आपके फादर की अगर आपके साथ सपोर्ट हो, आपके फादर और मदर की, तो आप बड़े कामयाब होते हैं। तो मेरे साथ हमेशा सपोर्ट रही। आगे इंसान के अंदर खुद भी गट्स होने चाहिए। ठीक तो है। जहाँ उन्होंने मुझे भेजा, जहाँ उन्होंने मुझे सपोर्ट की, आगे मैं खुद परफॉर्म करके आया। अगर मेरे अंदर गट्स ना होते तो फिर वही बात थी कि सिफारिश से एक दफ़ा आया फिर नहीं आ सकता। मैं सिर्फ एज एंकर सवाल होने की हद तक पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आपको जाहिर बात है, अगर आपको 10 बार लेके जाएंगे या 20 बार लेके जाएंगे तो एक टाइम आएगा आप भी ठीक हो जाएंगे। मतलब इस तरह हो जाता है अगर माँ बाप इतना सपोर्टिव नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट पुश के अंदर ही मेरी ठीक जो है। परफॉर्मेंस थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। ठीक है। और मुझे अप्रिशिएट करने वाले मेरे फादर और मदर थे दोनों, और पॉलिश करने वाले भी वही थे। उनका ही दिया गया जो कॉन्फिडेंस था वही आज तक चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अब जब रेडियो शुरुआत की तो रेडियो से टेलीविजन की तरफ कैसे आए? शौक बचपन से था या क्योंकि अब्बू को देखा तो फिर आपने कहा चलो लेट्स डू इट, ये कर लेते हैं? शौक एक तो फादर की वजह से था, ठीक हो उनको गया। स्क्रीन पे देखा करता था तो शौक था कि यार मैं भी आऊँ, ये किस तरह इस डब्बे के अंदर किस तरह घुसेगा, मैंने भी जाना है इस डब्बे में। अच्छा। तो इसी तरह ही फिर रेडियो स्टार्ट किया। रेडियो आपको बनाता है बेसिकली, ठीक है। जितने भी आपके वोकल स्पीड्स, Oh, आपकी yes. बोलने की आवाज़, Yes. पिच, वो रेडियो की वजह से। और अगर आप रेडियो के ऊपर 2-2 3-3 घंटे का प्रोग्राम कर लेते हैं इजीली, तो फिर टेलीविजन कुछ भी नहीं रखता। अच्छा टेलीविजन के मैं ऊपर आपको easy हो बताऊं, जाता ये है। आपकी बात इतनी अच्छी है और मुझे से अपनी बात याद आई कि मेरा जो वोकल्स हैं वो रेडियो वाले मतलब अभी अगर आप मुझे सुने तो आपको नहीं लगेगा मैंने कभी रेडियो किया। क्यों? क्योंकि जब भी मैं रेडियो पे आया तो उन्होंने कहा एक ख़ास किस्म की आवाज़ का उतार चढ़ाव होना चाहिए। तो जब मैंने रेडियो किया तो मैंने कहा नहीं, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। मैं जिस तरह बोलता हूँ, जिस तरह आई एम नेचुरली लाइक दैट, आई विल डू द शो एग्जैक्टली द सेम वे। सो माँ जी जो कि मेरे प्रोग्राम में बहुत दफ़ा आई हुई, तो उन्होंने मुझे कहा तुम वैसे ही करो, तुम जैसे करते। तो मेरा शोर शराबे वाला शो होता था, सही हल्ला गुल्ला, और इट यूज्ड टू बी लाइक कि आप कुछ सुन रहे हैं। सो आई मेंटेन दैट स्टाइल। आज भी मॉर्निंग शो पे शायद बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, और जैनब ने और हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मैं अपना मॉर्निंग शो भी ना बिल्कुल उस अंदाज में करता हूँ जिस तरह आप डेली घर में बैठते हैं, जिस तरह आप बिल्कुल बात ऐसे करते हैं। बिकॉज आई डिडंट वांट टू मेक इट एनीथिंग आर्टिफिशियल शायद बहुत नेगेटिव वर्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो एक पैटर्न पे चले। Pattern बिकॉज पे मैंने कभी पैटर्न फॉलो नहीं किया, तो शायद ये एक वजह थी। दूसरा ट्रेडिशनल पैटर्न जो एक आप फॉलो करते हैं, और किसी को फॉलो करना बुरी बात नहीं है, Not at लेकिन all. जो आपका अपना स्टाइल है ना, जो आपका नेचुरली एक चीज़ बिल्कुल। निकलती है, उसके साथ अगर आप मीडिया के ऊपर परफॉर्म करते हैं और आप यही बताते हैं जो आप हैं, जो आप आर्टिफिशियल नहीं बनते कि यार मैं ये हूँ मैं वो हूँ, एक्सप्रेस अपने आप को अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो वो आपको चीज़ बताने अच्छी की जरूरत नहीं है, हाँ, आपका लग जाना चाहिए, नजर आना चाहिए, नजर आ पता जाना चाहिए। लगना चाहिए। जैनब और मैंने एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना है। जैनब और मेरे जो कपड़े हैं वो आप लोग ये क्या सराहियाँ हो रही हैं मार्केट में कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके पहना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, हमने कोऑर्डिनेट करके पहना है और नहीं, हमने कोऑर्डिनेट नहीं किया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। झूठ और बोल रहे हैं, ये मैंने गलती कर दी आपको बता के कि मुझे लोग कह रहे हैं कि हमने कोऑर्डिनेशन की है। नहीं, वैसे अब एक बात बताओ, हम यूजुअली जुमे को हम लोग ब्लैक कलर Black पहनते हैं, ठीक है? यूजुअली हम लोग हाँ। ब्लैक पहनते हैं। तो वो आज और जबकि वो अंदर आई है ना, तो उसने मुझे कहा ओ कोऑर्डिनेशन, हाँ। तो हमने कोऑर्डिनेशन नहीं किया, तो इट जस्ट हैपेंड टू बी लाइक दैट। मैंने ब्लैक आज पहनना था, मेरा दिल था, मैंने बहुत अच्छे से ब्लैक नहीं पहना। मेरा भी दिल था, और के दूसरा दरमियान ये में कि ये स्वेटर मेरा नया था, तो मैंने कहा जुम्मे है तो नई चीज पहननी यहाँ पे चाहिए। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे और आपसे मजेदार से और भी बातें करेंगे। कौन सा होस्ट पसंद है फाइक को, मुझे कौन सा होस्ट पसंद है, देन विल गो टू ज़ैनब एज वेल कि कौन सा होस्ट उन्हें पाकिस्तान में पसंद है, जिनको वो सुनती है या जिनको देख के वो बड़े हुए। टेलीविजन होस्ट की हम बात करें और आप भी बता सकते हैं, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए कौन सा नाम आपने मेरा ही लेना है। वेलकम बैक। मैं गाजर हाथ में रह गई है सॉरी, गाजर मेरे हाथ में रह गया। मैं गाजर खा रहा था, बहुत मज़े गाजर वहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन इस गाजर में कुछ भी नहीं है। ये गाजर बिल्कुल ख़त्म है, इसको मुझे लगता है ड्रिपों की ज़रूरत है। ये इतनी कमज़ोर गाजर क्यों है? जब मांग के चीज लेंगे किसी से तो फिर ऐसा ही होगा। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाजर? ये इन्होंने ना डिस्कार्ड करनी थी गाजर, इन्होंने हमें भेज दी के ऊपर पक पर जाएगी। आई सुबह मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, इस गाजर में मिठास नामी चीज़ हो ही नहीं सकती, आप जान देख लें उसकी कैसी कैसी। बहुत ख़त्म गाजर है। हाँ, ठीक है, सही है।
नहीं, मैंने उसमें से निकाली है गाजर, उसमें बहुत अच्छी अच्छी तंदुरुस्त गाजरें भी थी। मैंने उसमें से जो कमज़ोर वाली गाजर है वो निकाली थी, और मुझे लगा पतली होगी, ज़्यादा मज़े की, मीठी होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। कमिंग बैक टू यू फाइक, अच्छा मीडिया के बारे में हमने बात की, हमने कहा आपसे जाने से पहले मैंने आपको सवाल छोड़ा था, आपको याद है वो सवाल क्या था? क्यों, आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे फ़ोन पे? ऐसी क्या चीज़ आप कर रहे थे जब? मैं तो स्ट्रीमिंग कर रहा था, बस देख रहा था। स्ट्रीमिंग किसकी कर रहे थे? अपना और स्ट्रीमिंग को आप बाय भी कर रहे थे कि नहीं। हेलो बाय? नहीं, बस इसी तरह ही एंजॉय कर रहा था इस तरह अपना से। थोड़ा हमारे break साथ मीना है रावलपिंडी से। जी। मीना, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है? जुम्मा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम जी, आप लोगों को भी बहुत गुड मॉर्निंग और जुम्मा थैंक मुबारक। यू, जुम्मा मुबारक, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं? आज हलीमा नजर नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा जी लाहौर गई हुई हैं, और हलीमा जो है वो इंशाल्लाह ताला संडे को वापस आ जाएंगी। एक दिन की छुट्टी उन्हें बनती थी उनकी, तो बस जाने ज़बरदस्ती दी, लेके बिल्कुल चली गई। बनती थी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी की। बहुत शुक्रिया मीना जी, अल्लाह ताला सलामत रखिए। ये आपका असली नाम है या आपका ये निकनेम है? मेरा निकनेम है, मैं असली नाम लेना नहीं चाह रही थी, दैट्स व्हाई मैंने मीना बोला। अच्छा, मेरी क्योंकि मेरे बहुत से सबऑर्डिनेट थे, उनको पता चल जाएगा कि मैम की कॉल आई है। अच्छा, अच्छा, मेरी जो नानो थी उनका नाम निकनेम मीना था, उनको मीना कहते थे। यस, तो मुझे बड़ा अच्छा चलो। लगा आपके नाम सुन के। आपको जी, मुफ्त जी, मशवरे जी। मिले कभी? मिलते ही रहते हैं, हर बंदा जिसको मौका जहाँ मिलता है वो मशवरे जरूर देता है। और पाकिस्तान में ओवरऑल लोग यही समझते हैं वी आर द इंटेलेक्चुअल, और चाहे जो मर्जी हो। स्टूडेंट ने भी मशवरे दे दिए होंगे, कभी कभी स्टूडेंट अपनी हदें पार कर जाते हैं और कहते हैं मैडम आप ये क्यों नहीं कर लेती, आप मेरे ख्याल में आज रेस्ट करें, आप घर चले जाएं, आज आप ना पढ़ाएं। जी बस ऐसा ही है। कोई सबसे बुरा मशवरा क्या मिला आज तक? बहुत से हैं जो बहुत से बुरे मशवरे मिले हैं, लेकिन बात वो ये कि आप उन पे अमल करते हैं या नहीं करते। आप खुद जो है वो किस कैलिबर पे सोच रहे हैं और आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मशवरे तो हर कोई देता है और आपके सिनेरियो में कौन सा मशवरा जो है वो सूटेबल है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो या स्कूल में पढ़ाते हो? नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, प्रिंसिपल हूँ। ओए होए होए, स्कूल में। प्रिंसिपल, सीधी जी। प्रिंसिपल, डायरेक्ट प्रिंसिपल। जी 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 वाह वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी पोस्ट है, इससे बड़ा बच्चे डरते होंगे प्रिंसिपल से। जी जी। कोई एक आध ऐसा ही है। एक आध टीचर होती है जो कि आपकी टीसियां करती है और कहती है मैडम मैं आपको बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है, ऐसी कोई है टीचर आपके उधर? हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग हैं, बट बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर और आप जब इस पोस्ट पे कुछ अर्से से काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत से लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, दैट इज ट्रू। बस लास्ट क्वेश्चन मुझे आपसे ये बताया, आपके आपका नाम मीना बताया, ये आपका नाम निकनेम किसी वजह से रखा गया है या ये वैसे ही रखा गया है? कभी कभी लोग नहीं, ये बोलते वैसे हैं ही ना इस तरह। नहीं, वैसे ही बचपन से एक नाम होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म बना के तो फिर हम अब रख देते हैं प्यार से, पेरेंट्स वैसे भी तो थ्रू आउट अभी तक फैमिली में वही चल रहा होता है। अब आप कॉल बंद करेंगे, हम सोचेंगे मीना किसका निकनेम बन सकता है, किस नाम का चले वो nickname सोचिए, आपको आज का मैंने टारगेट टास्क दे दिया, टास्क दे दिया। थैंक यू सो बिल्कुल। वेरी मच मीना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, जब हम मैंने कहा टेलीविजन पर कैसे आए, अचानक से ये ट्रांजिशन कैसे आया, और टीवी पे क्या काम किया, ड्रामास किए, प्रोड्यूस किया, ऑफ स्क्रीन काम किया, वो कैसे किया और आगे क्या करने के इरादे? काम अभी तक जितना भी किया है हुमायूं भाई, ऑन माइक और ऑन स्क्रीन ही किया है। टेलीविज़न के ऊपर आया था, सबसे पहले मैंने प्रोग्राम किया था, स्पेशल ओकेजन 14 अगस्त का होस्ट किया था प्रोग्राम 2015 के अंदर। तो उसके बाद से जो सिलसिला था वो स्टार्ट हो गया टेलीविज़न का, फिर स्पेशल ओकेजन्स के प्रोग्राम करता रहा, किड शो करता रहा डिफरेंट चैनल से। तो इसी तरह ही जो था वो सिलसिला चलता रहा टेलीविज़न का, और जितना भी रेडियो का भी था वो भी इसी तरह ही था, ऑन माइक जो काम किया सारा। और ड्रामा का भी एक्सपीरियंस है, ड्रामा भी 1 से 2 किए। PTV के ऊपर ड्रामा जब छोटा था, चाइल्ड एक्टर था तब किया, और अभी रिसेंटली इसी साल एक ड्रामा था, ग्रीन एंटरटेनमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर रोल किया बड़ा अच्छा एक। ड्रीम चिट्टे, अच्छा गुड जी, जी। यार, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, शौक क्या है, होस्ट बनने का, एक्टर बनने का, या प्रोड्यूस करने का, क्या क्या ऑन दिल स्क्रीन रहने का मेरा है माइंड सबसे पहले, और होस्ट जो है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एक काम करो, चैनल बना लो, सुबह Television बैठा करो उधर, रात को उठ जाया करो स्क्रीन पे ही रहा करो, स्क्रीन से रहा हटता, स्क्रीन पे रहने ऐसा का ही तो है। यार ये कोई शौक ना हो ना, बताओ नहीं, करने का क्या मतलब दिल है? ऑन स्क्रीन पे आने का है, प्रोडक्शन का या बिहाइंड दी कैमरा काम करने का शौक नहीं है मुझे। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल behind the नहीं है, camera। बिल्कुल ऑन कैमरा रहने का ऑन शौक। कैमरा रहने का है। अच्छा, उसके लिए क्या करते हो ऑन कैमरा रहने के लिए? देखो, अब आपको अपनी नॉलेज में भी हमेशा इजाफा करने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको अच्छे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए आपकी गैदरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका जो सोशल सर्कल है वो ऐसा होना चाहिए कि आप जब बैठे तो आपको कोई ना कोई नॉलेज मिले,
आप नॉलेज गेन करें और आप अच्छी अच्छी बातें सीखें जो कि आप एक्सप्रेस करके इन्फ्लुएंस करें लोगों को। जब अपने नाम के साथ इन्फ्लुएंसर लिखता हूँ, एक बड़ी चीज़ है आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, क्या असरअंदाज कर रहे होते हैं। सर हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा कंटेंट हमें न्यू एज मीडिया के ऊपर देखने को मिलता है कि जो कि कंसिडरेबल नहीं होता, और जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर बड़ा बुरा असरअंदाज कर रही होती है वो चीज़ें। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी मैं टेलीविज़न पर आऊँ, न्यू एज मीडिया पे आऊँ, रेडियो पर आऊँ, तो मैं यंगस्टर्स को, यूथ को एक अच्छा पैगाम दूँ, अच्छी चीज़ दूँ, जैसे उनकी ग्रूमिंग हो सके और कुछ ना कुछ सीख सके। वेरी राइट। अच्छा, हमारे साथ जैनब जो है वो पुलाव बना रही है। पुलाव की तरफ चलते हैं कि क्या बन रहा है पुलाव में। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, पता क्यों, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हसनैन भाई को खुश रखे। और वो अक्सर मुझे ना, मैं जाता हूँ किचन में कि किचन में क्या हो रहा है, और लेट्स सी कि कहाँ तक पहुँचा है हमारा पुलाव। हंसते रहा करें, बहुत अच्छे लग रहे हैं हंसते हुए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है जब प्रोजेक्ट हेड हसनैन साहब हो रहा पीछे पीसीआर में, तो ये नहीं चलना चाहिए। बहुत शुक्र करती हूँ कि मेरे घर में ये फील नहीं है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सुन सकती, वरना मेरी हंसी बिल्कुल ना रुके। दम पे चावल जो हैं वो लग चुके हैं और इनको मैंने दम लगा दिए। अच्छा, आज मैंने कम जी सेला चावलों से जो है वो पुलाव बनाया है, ये दम पे बहुत मुश्किलों से और करते हैं आलू यार। अभी आए हैं तो फिर मैंने छोटे छोटे चॉप करके छोटे, मैं आपको बताऊं, आलू का ये लास्ट साइज है, इसके बाद आलू निस्तो नाबूद हो जाएगा। अरे और कटा तो जो इसने कटिंग की, खुदाई कसम, इतना पतला आलू है ना कि उसको आपको कोई क्रेन मंगवाकर उसको उठवाना पड़ेगा कि वो टूट ना जाए। नहीं, आप चमचे से उठा लेंगे और खा सकते हैं। वो रेजा रेजा हो जाएगा। और उसको भी तुमने उबाला है ये आप कच्चा खा लेंगे वो वाला? यार जितना वो है उसको कच्चा खा सकता हूँ मैं। अच्छा चलिए, अभी निकालती हूँ। यार मुझे ये था कि एक तो टाइम कम है और फिर माशाल्लाह सबको पता है कि मैं आलूओं में कितनी अच्छी खाना बनाना आता है भाई? खाना बनाने इतना को खास नहीं, लेकिन क्या ठीक आता है, है बना मेरे भाई सकता को? हूँ। सब कुछ बना सकता हूँ, लेकिन खाना खुद ही पड़ता है फिर। अच्छा, खाना खुद खा लेते हो? माशाल्लाह। खाना खुद ही पड़ता है बनाने के बाद। अच्छा अच्छा, इतना हाँ अच्छा बना। अच्छा, मुझे लगा कह रहा खाना खुद खा लेते हो। मैंने कहा चलो ये तो एक तसल्ली की बात है, दिल को मैं तसल्ली क्या, हुई। बनाने के बाद खाना खुद ही खाना पड़ता है। कुछ भी नहीं बनाना आता? नहीं, बनाना आता है सब क्या? कुछ। क्या? बना सकता हूँ। चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, चिकन कढ़ाई चिकन को अच्छी पता होता बना है कि तुम उसकी सकता कढ़ाई हूँ बना रहे हो? हाँ, चिकन को पता होता है। बता देता हूँ पहले। रेसिपी कि बता तैयार दें हो कैसे जाओ। बनाते हैं। चिकन कढ़ाई की रेसिपी बता दूँ। उसके अंदर मैं सिंपली पहले जो है ऑनियन को फ्राई करता हूँ, उसके बाद स्मैश टमाटोज डाल के चिकन को फ्राई करके, Mashed और हाँ साथ ही उसके अंदर जो है चिलीज डाल के, ग्रीन चिली डाल के, उसके बाद उसको स्टीम कर देता हूँ। और सिंपल सी रेसिपी है तो बहुत। मसाले नहीं डालते आप? नहीं, जो हस्बे जरूरत जो वो भी आपको उसकी चाहिए, मर्जी। वैसे मैं ज्यादा यूज नहीं करता। ब्लैक पेपर और मैं आपके साथ हूँ। आपके वो मेरी चिकन कढ़ाई उसमें मसाले डलें या ना डलें? नहीं, तो वो फिर सही कह रहे हैं ना कि वो फिर यही खा मैं लेते हैं, वो कोई नहीं मैंने खा जैसे बताया ना, सकता। ग्रीन चिलीज का ज्यादा यूज हाँ, करता हूँ मैं, ठीक रेड है, चिली अच्छा, नहीं यूज ठीक है, करता। Red chilli ठीक नहीं use है। करते। ग्रीन चिली और Black ब्लैक पेपर एंड के ऊपर गार्निश कर दिया, वाह, उसको तो बड़ा अच्छा जबरदस्त, टेस्ट आता है। चलें, good। शनवारी, गुड यार, शनवारी टाइप्स Type of बॉय आया हमारे शनवारी। पास। जी अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी और हैं आप? भाई आज हलीमा नहीं है, आप दोनों को दुआएं अल्लाह ताला सलामत और रखे। हलीमा खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं। अल्लाह आमीन। ताला उनका सफर आमीन। मुबारक करे। आमीन आमीन। तलत आंटी, आज इस्लामाबाद में बहुत सर्दी हो गई है तकरीबन कंपैरेटिवली। कुछ दिनों से पहले दोपहर सुबह बहुत सर्दी थी, कल दोपहर में बहुत गर्मी थी। कराची का क्या मौसम चल रहा है? हमारे यहाँ जरा मिला जुला मौसम चल रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत कम से कम मुझे तो फील नहीं हो रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंड नहीं है जो अभी पिछले हफ्ते थी। अच्छा, बारिश हुई नहीं कराची में? नहीं नहीं हुई? नहीं नहीं, बारिश हमारे इलाके में तो नहीं हुई। अच्छा, ओ दैट्स ग्रेट। बट धूप तेज होगी है ना? हाँ हाँ, धूप जो है ये नॉर्मल सी है बस। अच्छा, ठंडी धूप है, ठंडी धूप है। तलत आंटी, मशवरे मिले कभी जिंदगी में, और किसके मशवरे आप जो है वो लेती हैं और किसके मशवरों को आप खुदाफिज कर देती हैं? देखिए बेटा, मैं वो बात करती हूँ कि मशवरे से एक तो वो जो होता है, एक तो होता है ना आपका मुखलिस और आपका खादिम, हाँ हाँ। तो वो तो मैं कबूल नहीं करती मैं। अच्छा नहीं, बज़ाहिर मैं कबूल अंदर से कबूल कर लेती हूँ, लेकिन दूसरे को खुश होने का मौका नहीं देती। बाहर दिखाती नहीं है। हाँ, Okay. नहीं, उसमें ये है कि मैं फिर अपने हालात के हिसाब से ना उसको फिर वो एनालाइज करती हूँ मैं। ठीक है तलत आंटी, आप माशाल्लाह बड़ी एक्सपीरियंस्ड है और आप जब भी कोई बात करती है बड़ा वजन होता है। मुझे पता है हम अपने मशवरे के लिए पूछ रहे हैं, हमें किसको मशवरा देना चाहिए, ये कैसे एनालाइज करते हैं कि किसको मशवरा देना चाहिए, इसकी क्या परख होनी चाहिए? देखो बेटा, एक बात ये है कि हमारी बात का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि वो मशवरा ना लगे,
अब जैसे आप लोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जुमला सुना था कि हम लोग बैठ के ऐसी बात करते हैं कि जैसे आम गुफ्तगू कर रहे हैं। जी जी जी। मतलब उसमें एक वो जैसे नहीं, मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ जो शायद पता नहीं यहाँ सही हो, कि होस्टिंग वाली बात ना लगे। लेकिन हमें जो अपना पहुँचाना है अवाम तक, वो हम अपनी बात पहुँचा दें। क्योंकि वो जो है ना, जैसे ऐसा ना हो कि जैसे अभी ज़ैनब ने एक बात कही, जैसे कि आप खत पढ़ रहे हैं या टीवी पर खबरें पढ़ रहे हैं, वो वाला अंदाज ना हो, वो बड़ा इंसान को खिलता है। ट्रू। आप इस तरह से अपने फॉर्मली जो है ना बात कर लेंगे, इसमें लहजा और वर्ड्स बड़े काउंट करते हैं। एग्जैक्टली ये जो है, और आप हर जगह पे देखिए, दोस्तों से बात करने का तरीका बिल्कुल मुनफरिद होता है, मेहमानों के साथ मुख्तलिफ होता है, माँ बाप से मुख्तलिफ होता है, दोस्तों यारों में बड़ा मुख्तलिफ होता है। तो वो टोन मेरे ख्याल में हर किसी के लिए डिफरेंट होनी चाहिए, वो एक टोन नहीं हो सकती सबके लिए, मुझे लगता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बहुत पुरानी बताऊं, एक दफा जब आप नए यहाँ पर हमारी आपकी गुफ्तगू हुई थी, तो आपने ये मतलब यही बात कही थी कि मुझे आपसे डर लगता है। जी, यस, ट्रू है ना आप। लेकिन ये मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि हालांकि मेरा लहजा वही, अगर आप शुरू से लेके अब तक कभी आपको रिकॉर्डिंग देखने का मौका मिला हो, अगर आप देखें तो मेरा लहजा वही है, सेम डिट्टो, का अंदाज वही है। बिल्कुल। लेकिन बात हो सकता है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो कुछ ऐसा पड़ा हो, आदमी के जहन में कुछ हो, तो ये हमारी कुछ एक जहन की चीज भी होती है। रीजन अच्छा, तलत आंटी, मैं आपको उसकी वजह आज बता देता हूँ, आज खुलेआम मैं आपको बता देता हूँ। मेरी जो एक दो रीजन है मेरी उसकी, इसमें से एक बताऊंगा। उसमें से मेरी बड़ी अम्मा जो है, मुझे उनसे बड़ा डर भी लगता है, क्योंकि वो मेरी कोई चीज़ पकड़ ले तो मैं बस वो खौफ है। हालांकि वो जितना प्यार मुझसे वो करती थी, जितना मोहब्बत उनको मेरे से है, किसी को नहीं हो सकता। मुझे लगता है बहुत मोहब्बत की उन्होंने मुझसे, लेकिन मुझे वो डर और खौफ क्लासिकल कंडीशनिंग होगी। ऐसे ही आपके साथ था, मुझे लगता है कि आएगा कुछ गलती कर दी तो वो इस्लाह, और इस्लाह तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है डांट भी पड़ सकती है। हाँ, मुझे वो डर लगता है। डांटा कभी भी नहीं डांटा, लेकिन लगता है मुझे कभी डांट देंगे मुझे आप। नहीं, लेकिन एक बात सुने, लेकिन जो भी मुझे कहना था मैंने आपको कहा और आपको कन्वे हो गया ना। यस यस यस, है ना। अच्छा, अब आज के प्रोग्राम की बात समझ लें आप, सुन लें आप। जी 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 भाई, आज का प्रोग्राम आपने इतना मुश्किल रखा है कि वो तो मेरे बिल्कुल ऊपर से गुजर गया। जी, हमें अंदाजा है आज उसका, हमने इसीलिए टॉपिक को, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, मतलब बस उसको ये, मैं तो एक मुहावरतन और तफसीह तबाह के लिए बात कर रही हूँ जी, मतलब उसको समझा मैंने। लेकिन एक बात ये कि वाकई आज का प्रोग्राम जो है ना, पढ़े लिखे लोगों के लिए है। We got your point, but thank you so very much तलत आंटी। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह आप हमारी सलाह करती रहे। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे, और फिर खाने का पूछेंगे कि ये ज़ैनब ने इसमें जो है इतना प्याज क्यों डाला। ये कंप्लेन आई है तरफ से किचन के सेगमेंट की, पूछेंगे क्या है माजरा, क्या है, क्या ज़्यादा प्याज से कोई मसला हो सकता है? नहीं होगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं कौस्तुभ, और अक्सर जब मशवरों की बात आती है, मैं अचानक से मैसेज भी देख रहा था, तो अक्सर अम्मियाँ आपको ये मशवरा देती हैं कि तुम मोबाइल जो है वो इस्तेमाल करना छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। बिल्कुल, तुम्हें फलां जगह दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द, मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हो। और आप इसकी बात कर रहे हो, मेरी जो अब तो फिर कहेंगे वो बात आ जाती है, ज़ाहिर बात, अब बिगड़ मैं तो क्या करूँ। तो मेरे ना पेट पे दर्द हो रहा है, मैं जो चीज़ खाता हूँ कहते हैं इस चीज़ की वजह से हो रहा है आपको पेट में दर्द। मोबाइल की वजह? नहीं, अभी मैंने जब जैसे मैं शेक पिया, कहती शेक से, फिर उस दिन मैंने कुछ ऐसी खाई जो से मुश्किल लग रही, तो वो मसला होता है। कभी तो ये इस तरह कभी हुआ है, अम्मी ने कहा कि मोबाइल यूज़ करते हो ना तुम, अब्बू ने कहा तुम्हारे कि ये मोबाइल सारी ये जड़ ये मोबाइल, ऐसा ये सारे पेरेंट्स कहते हैं, ट्रेडिशनल देसी पेरेंट्स जो हैं वो यही कहते हैं। तो वो कहते हैं जब ये जैसे ही फोन आप छोड़ देंगे तो ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, करियर बच जाएगा। उसके बाद फिर सवाल भी करते हैं कि देखा 2 घंटे मोबाइल नहीं यूज़ किया, दर्द में आराम आया? वो बिल्कुल नहीं आया। तो मैं कहती हूँ हाँ। नादिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। आई मिस यू। कल किधर थे? मैं दास हो गई हूँ, बात नहीं, मैं बीमार हो गई हूँ। आई मिस यू, आई लव यू टू। तो कोई बात नहीं, तुम कौन सा मलेशिया की प्रेसिडेंट हो जो तुम बीमार हो गई हो तो मुल्क बंद हो जाएगा?
कैसी? अच्छा जी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ठीक है, सब ठीक है। हाँ, ये वाहिद पुलाव है जिसमें ना आपने कभी देखा है कि जो हम चौड़ी कहते हैं, आप लोग चौड़ी नहीं कहते हैं, जो चौड़ी लेग पीस होता है, हाँ। हम उसे कहते हैं नादिया लेग पीस। तो लेग पीस 2 टुकड़ों में हो गया है। नहीं यार लेग पीस है, मैं लेग पीस में फिर भी दिल दिख रही सब कुछ हूँ। क्या कह रही हो? मुबारक वाली भाई, जुमातुल मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए सबको, आपने ज़बान में खुशियाँ दिखाए ढेर सारी। कल मैंने बात करनी थी आपसे, पता क्या? कल तुमने क्यों नहीं कॉल की? की थी होल्ड पे थी मैं, तो आपने बंद कर दिया था, लास्ट पे थी। यार बहुत लेट कॉल की होगी ना तुमने, ये मसला। तुम्हें कभी कोई मशवरा मिला नादिया जो तुम्हें बहुत बुरा लगा हो? मैं बुरा मानती नहीं किसकी बात का। फिर भी बस कर दो। आपकी हर करवट बदलते ही तुम नाराज जाती हो और कह रही है मैं किसी की बात तो बुरा नहीं मनाती। आपकी हर बात बुरी लगती है। आपकी हर बात बुरी लगती है, तो कहना वली भाई सबसे भी बुरे लगते हैं फिर तुम्हें? हाँ ये तो कभी हो नहीं सकता। तो फिर बात वली क्यों बुरी भाई- लगती है? जी जी सदके सदके। आप ठीक है? सोनिया आप ठीक है? जी 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 सोनिया, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, मैं भूल गई थी कि सोनिया की बात आई, फिर याद आया मुझे। वो ना नादिया कितना अच्छा लगता है तुम्हें वली? बहुत अच्छा सबसे। अच्छा, खतीजा का नहीं पूछा तुमने आज? अभी बात नहीं ना हो रही मेरी मुस्कान आपी से। तो खतीजा कैसी है? ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। तुम बताओ। आज आवाज नहीं आ रही मुझे। गला वली भाई आप ना बोले भी। मुस्कान आपकी बात आ बड़ा रही है। जल्दी तुम्हें पता लगा कि मैं नहीं बोल रही और ये बोल रही मुझे है। पहले उसको पता लग रहा चल था गया था। सोनिया आप ही बोल रही है। अच्छा, अच्छा। हाँ। मुझे पहले पता चल गया था। अच्छा बात सुने जी जी। वली भाई, कल ना आपसे बात भी ना हुई, तो कल मैंने आपको ढेर सारी दवाई दी। कल पता क्या दिन था? जुमेरात। क्या? अच्छा फिर का दिन है। समझ आई। फरूक भाई कहता मुझे बड़ी दवाई दे। मैंने कहा पहले आप दोनों को दवाई दे। वली भाई को आपको भी आपको अच्छा जरूरत है। हाँ, अशद जरूरत क्यों है? अशद क्यों जरूरत है? दुआ की जरूरत होता है मोती इंसान को। तो अच्छा, ये बात भी वैसे सही है। अल्लाह ताला पूरी करे। अच्छा बस सुन ले, शेर सुन ले मेरा। चले आपका शेर सुन ले और आपने शुरुआत करनी है जैसे 1 2 3 1 2 3 गो। बहुत अच्छा शेर था नादिया, बहुत अच्छा। मजा आया? वाह 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 वाह। बात सुने। सुनाए। तुम मुझे हक भी समझो तो कोई बात नहीं। ठीक है। तुम मुझे हक भी समझो तो हाँ। कोई बात नहीं, ये भी उड़ती है तो आंखों में समा जाती है। अब किसे चली गई है? खत्म हो गया। बस नहीं ये शेर नहीं हो सकता। ये शेर नहीं हो क्या सकता। हो ये था। ये क्या हो सकता है? ये क्या शेर नहीं हो सकता। सकता है? ये मेरे कानों ने शेर नहीं सुना। ये शेर का छोटा भाई था। अच्छा जा नहीं, रहा नहीं है हो सकता। साल भी यादों का नजराना लेकर। अच्छा आगे। हो सके तो हमसे हता हुई तो माफ कर देना। ये शेर नहीं है। ये क्या बातें हो रही है? ये क्या फाइक? एक शेर सुनाओ। आप शेर सुनाओ। मुझे अब ये शेर फाइक सुनाओ। हमारा गैस शेर सुना रहा है। अब चल, चल, खामोश चल, खामोश चल। चले शेर। चले। मैं क्या सुनाऊं शेर? जैसा गरूरे जैसा है। हुस्न में गरूरे इश्क में वो आ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते। नादिया तुम्हारा बहुत टफ कंपटीशन है। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन तुम्हारा और जैसी नादिया का शेर है। शायरी चल रही थी मैंने कैसे कंटिन्यू रहे। हाँ, माशाल्लाह तुमने मुहज़्ज़ब कोई ना हो जाए। और तुमने कंटिन्यू किया है। तुमने कंटिन्यू किया है। हाँ, improve यार कर देंगे कोई- थोड़ा मुहज़्ज़ब सा। ना हो जाए ना, मैंने यार कहा कोई था। एक अच्छा शेर सुना दो नादिया। नहीं इनको मैं कह रही हूँ आप सुनाए ना। वाली भाई आप सुना दे अच्छा ना। चलो मैं अपनी पोल्ट्री वाली खोलूं, मैं जरा खोलूं, मैं सुनाता हूँ। ये अलग से एल्बम में हाँ, हाँ। ऐसे सुनाया, ऐसे वाह, वाह। सुनाया, ऐसे सुनाया। मैं तो कभी पत्थर की ये दुनिया जज्बात नहीं समझती। पत्थर की ये दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो ये बात नहीं समझती। तन्हा वो चांद भी है, तन्हा वो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती। वाह वाह, ये होता है वाह, शेर, ये होता है। कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया। सीख लो, Nice, classes लो। अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा सुन के। अच्छा बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए शेर नादिया, तुम्हारे लिए शेर। और आज खुश होकर तुम कॉल बंद करना। इश्क करना कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन वाह इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन वाह। दूसरा पहले के दरमियान किया है उसने। वाह वाह। ओए, समझ फ्लैट हुई है थोड़ी सी। डीप लाइन।
अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बराबर हो गया। अच्छा, मैं अब आपको शेर आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ, मुझे पीछे से आएगा, मतलब इधर से आएगा, पीछे नहीं इधर से आएगा, और मैं सुनाऊंगा। जी, शेर सुने। नहीं सुना रहा। अरे भाई, बात सुनो मेरी, उस दिन मुस्कान आपने कहा कि आप ऐसे बात करते जैसे हमारी रिश्तेदार हो। तो आप मेरे रिश्तेदार हो? मैं तो हूँ, मैं तो मानती हूँ, और मुस्कान आप ही को शायद फील नहीं होगा। मेरी अगर मेरी अगर दादो नहीं है तो आप मेरी दादो की जगह ले सकती हो। नादिया, इतनी तो तुम्हारी उम्र होगी। अच्छा बात सुने, बाजी की ना डेट फिक्स हो गई है शादी की। क्या हो गई है? डेट फिक्स हो गई है इसकी। आप किसकी शादी की डेट फिक्स हो गई है? बाजी की बताया था ना उस दिन। कभी मामू की हो रही है, भांजे की, पोते की, खत्म हो रही। क्या कुछ सीक्वेंस नहीं है इस घर में कि आराम से पहले मामू की हो जाए, खालाओं की हो जाए, फिर भांजों की शुरू हो? नहीं, ये क्या रद्दो बदल हो रहा है? अल्लाह का हुक्म होता है, सब भी होता है। अल्लाह का हुक्म तो बहुत सारी चीजों के लिए होता है। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। नादिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, लव यू लोड्स। आप भी ख्याल रखना अपना साहब, ठीक है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब इजाजत हो तो हाँ, अब निकाल इसको लूं। निकालें, क्योंकि देखिए मैंने हाँ, भी इसको ये देखा, अब पानी थोड़ा सा अब से सूख गया। Yeah. आप तो बहुत जल्दबाज हो ना, तो बहुत ही जल्दबाज हो। खाने हैं ना हमने ये बस। देखिए, अब पुलाव जो है हम लोगों ने कर दिया। वैसे तुम्हें बिरयानी पसंद है? पुलाव क्या fan है? बिरयानी पसंद है? बिरयानी पसंद। वाई बिरयानी? बस बिरयानी। मसाले पसंद है? हाँ, मसाले पसंद। तो अपने में तो तुमने काली मिर्च का छिड़काव करके हमें कढ़ाई जो है लगा वो दी अच्छी है। टेस्ट के साथ लगती है। अच्छा। बिरयानी जो है स्पाइसी ना हो तो वो बिरयानी नहीं है फिर। अच्छा, और वैसे कौन सा फूड में पसंद है? मुझे चावलों की हर फॉर्म पसंद है, दाल चावल बहुत पसंद है मुझे। आर यू फ्रॉम कश्मीर? नहीं, कहाँ से हो? फ्रॉम रावलपिंडी। रावलपिंडी से आप लोग? से ही हूँ। अच्छा, वैसे कश्मीरियों को चावल बहुत पसंद है, जैसे हम मरीज से हैं तो हमें चावल बहुत पसंद है। बिल्कुल नहीं, मुझे चावल वैसे ही बहुत हर फॉर्म चावलों की पसंद है, चाहे वो चाइनीज हो, पुलाव, बिरयानी, दाल चावल, ईच एंड एवरी। और बाबा कुछ बनाते हैं खाने में? नहीं, बाबा कुछ नहीं बनाते, वो सारी चीज़ें आराम से खा लेते हैं। खा लेते हैं तो बनाते ये बना कौन रहा है? जब बाबा भी खा लेते हैं, आप भी खा लेते हैं, तो घर में कौन है वो शख्स घर में शेफ है ना, स्टाफ कर रहा है, वो अच्छा बनाता है खाना? हाँ, बहुत अच्छा बनाता फिट खाना बनाता है। है। बिल्कुल। चलो, गुड हो गया है। अब इसकी रेसिपी की जी, तरफ मैं हम चलें रेसिपी कि बता देती क्या हूँ। यहाँ आपने पे किस तरह चिकन बनाई? और मटन आप दोनों से जो है ये बना सकते हैं पुलाव। वो मैंने लिया है 1.5 किलो, और जो चावल हैं वो 1 किलो यूज़ किए हैं। पुलाव मसाला जो आपने बनाना है, जिसको आप ग्राइंड कर लें, उसके अंदर दालचीनी 3 से 4 अदद टुकड़े जाएंगे, बादियान का फूल 3 से 4 अदद, तेज़पात 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 5 से 6 अदद, लौंग 12 से 15 अदद, सौंफ 1 खाने के चम्मच, काली मिर्च साबुत आधा चाय का चम्मच, जीरा आधा चाय का चम्मच, धनिया साबुत 1 खाने के चम्मच। ये आपने मसाला बना के आपने रख देना है। तेल 1 कप लेना है, प्याज 2 अदद स्लाइसली आपने इसके अंदर काटने हैं, टमाटर भी 2 अदद काट के डालने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट हस्बे जायका, दही 1/2 कप, नमक हस्बे जायका, और हरी मिर्च स्लाइस की हुई 4 से 5 आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आपने सबसे पहले प्याज को ब्राउन करना है, फिर चिकन ऐड करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। बहुत अच्छे से जब चिकन ब्राउन हो जाए, कलर चेंज कर ले, तो आपने जो मसाला बनाया हुआ होगा वो आपने इसके अंदर पूरा डाल देना है। ये रेसिपी 1 किलो चावलों के हिसाब से है। उसके बाद जब आप देखें कि चिकन भुन गया है और बहुत अच्छे से गल गया है, तो आपने अगर 4 ग्लास चावल लिए हैं तो आपने 8 ग्लास पानी डाल देना है और उसको बॉईल होने देना है। जैसे ही वो बॉईल या सिमर होने लग जाए तो आपने चावल ऐड कर देने हैं, और फिर आखिर में आपने इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो और डाल देनी हैं, स्लाइस की भी। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, अब हम जब मशवरों की बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे मशवरे मिलते हैं, जब खाने की बारी आती है तो लोग कहते हैं कि एक काम करो, ज़िंदगी से रोटी छोड़ दो, तुम देखो तुम्हारा पेट कम हो जाएगा। ना पेट कम हो, ये कहते हैं हाफ रोटी इज इक्वल टू एब्स। उनको लगता है जैसे रोटी छोड़ेंगे तो आपके एब्स बन मुझे ये जाएंगे। नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि लोग कहते हैं रोटी छोड़ दो। रोटी छोड़ने से जो मसल्स है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। आपको सबसे अच्छा ये है कि आप जो रात का वक्त है ना उसमें आपने अपने कार्ब्स कम कर दें, छोड़े नहीं, कम कर दें। उसमें आप अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा कर दें और प्रोटीन ज़्यादा कर दें, तो आपका पेट हमेशा प्रोटीन बहुत ज़्यादा ऐड अच्छा, करें, जिनको हमेशा भरा जिनको रहेगा। खुदा ना खास्ता कभी दाने निकल आए तो उनके लिए बहुत मशवरे लोग होते हैं। कहते हैं मैं तो बताता हूँ क्या करना, तुमने इसके साथ ना पता नहीं हल्दी डाल के ना इसमें बतानी बहुत मिट्टी डाल मिलते हैं ये दो और मशवरे। अंडा लगा के तुम लगाओ, मेरे थे खत्म हो गए, इस तरह लोग कहते हैं। हाँ, मुझे बहुत से मशवरे लोग ऐसे देते हैं, मेरे फेस पे एक्नी हो जाती है तो मैं 1-2 दफ़ा तो कर लेती हूँ काम, कर लेती हूँ, और अगर उससे क्या वो ना हो ना और ख़राब हो जाए फेस मेरा,
तो फिर मैं हर चीज़ छोड़ देती हूँ। जो मैं फेस वॉश यूज़ कर रही थी सिर्फ उससे मुँह धोती हूँ, कोई क्रीम भी नहीं लगाती और मैं ठीक हो जाती हूँ। बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ और मेरे दाने ठीक हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट फेस पे लगती है मुंह खराब हो जाता है। तो आप कुछ भी ना लगाएं, बस अच्छे से मुंह धो लें। और मशवरे ये सुनने से काफ़ी है। पहले ये बात बड़ी ज़रूरी है, आखिरी बात, आज मशवरा वाला टॉपिक इसलिए था कंक्लूड ऐसे करते हैं। आप मशवरा उससे लें जिसकी एक्सपर्टीज़ है, जो उस चीज़ में कुछ कोई तालीम हासिल कर चुका है, कोई एजुकेशन हासिल कर चुका है, जो उसने पढ़ा है और वो सेंसिबल बात कर रहा है। हर किसी का मशवरा लेंगे तो आपका फलूदा बन जाएगा और फलूदा किसी को पसंद नहीं होता। आपके लिए आगे जाते हुए यही कहेंगे फाइक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया, बहुत मज़ा आया। और ज़ैनब थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना मज़ेदार पुलाव बनाया जो आज मैं इंशाल्लाह नोश फरमाऊंगा। तो ये कहा जाता है आखिर में आप सबके लिए एक शेर है, फिर इसके बाद वीकेंड के बाद ही मिलेंगे। तू अगर सलीके से तोड़ता मुझे, तू अगर सलीके से तोड़ता मुझे तो मेरे टुकड़े भी तेरे काम आते। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।